हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज हम सीटेट साइंस पेपर 2 में क्लास नंबर 5 स्टार्ट करेंगे और टॉपिक हमारा रहेगा इसमें गति और समय, मोशन एंड टाइम रहेगा। इसके पहले हमने 4th क्लास कर रखी है, अगर आपने नहीं देखी होगी तो प्लीज़ देखिएगा ज़रूर। और ये सारे हम क्वेश्चन लगाएंगे इस टॉपिक से रिलेटेड, जो भी आपके पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2011 से 2023 के जितने भी क्वेश्चन आपके हैं, ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे क्या गति आपकी क्या होती है और अलग अलग गति होती है। वृत्ताकार गति क्या होती है, सरल रेखीय गति क्या है, आवर्ती गति क्या है, घूर्णन गति क्या है ना, दोलन गति क्या है। इन सब के आपको एग्जाम्पल पता होने चाहिए। ज़्यादा डीप में नहीं जाना, बस आपको एग्जाम्पल क्लियर होना चाहिए, बस वहीं से आपके क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। ये सारे एग्जाम्पल हैं उसके। चाल क्या होती है, स्पीड का फार्मूला क्या होता है, समान गति क्या है, असमान गति क्या है आपकी, औसत चाल क्या होती है, ठीक है, फ्रिक्वेंसी, दूरी क्या होती है। और उसके बाद जस्ट हम सारे क्वेश्चन लगाएंगे जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं इसी टॉपिक से। इस चैप्टर से ज़्यादा आपके न्यूमेरिक टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, ठीक है। थ्योरी आप से इस चैप्टर से बहुत कम पूछी जाती है, ठीक है, क्योंकि इसमें चाल और फ्रिक्वेंसी, औसत चाल निकालना रहता है, यही सारे क्वेश्चन निकालने। तो औसत चाल से बहुत बार क्वेश्चन पूछता है आपसे। चाल निकालने के लिए फ्रीक्वेंसी और एक ग्राफ का क्वेश्चन आता है और एक लोलक पेंडुलम से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो वो सारे क्वेश्चन हम लगाएंगे। पहले हमारी थ्योरी क्लियर होनी चाहिए, उसके बाद ही हम क्वेश्चन को लगाएंगे। इसके पहले की क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। नहीं तो प्लेलिस्ट ज़रूर चेकआउट करिएगा, आपको अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। ये क्लास भी जो है आपकी, ये सारी क्लासेस साइंस वाले प्लेलिस्ट में जाके ऐड होती है डेली। यहाँ आई बटन पे आपको ऊपर लिंक आ रहा होगा, अगर आपने इसके पहले की क्लास नहीं देखी है तो वो जाके देख सकते हो। टॉपिक वाइज पढ़ोगे आप, जैसे हम पढ़ाते हैं तो चीज़ें क्लियर होगी ना। बीच में आके क्लास को देखोगे उसके बाद बोलोगे मैम समझ में ही नहीं आता, ठीक है। तो टॉपिक वाइज पढ़ा करें और क्वेश्चन भी लगाएं और हमें बताइएगा कमेंट में ज़रूर कि आपके कितने नंबर आए हुए हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे गति। गति आपकी क्या होती है, मोशन। गति जैसे आप जहाँ पे बैठ के मेरी क्लास देख रहे हो, बैठे उसके बाद अगर आपको किसी ने बुलाया तो आप उठ के जाओगे वहाँ से ना, उठ के तो जाओगे। तो जितनी दूरी आप चलोगे कुछ तो गति करोगे ना, वहाँ से जाओगे। अगर आपसे कोई भी एक गिलास पानी मांग रहा है तो जाओगे देने के लिए पानी, तो वहाँ से उठ के जाओगे। तो जो जाओगे वो आप क्या करते हो, मोशन करते हो ना, गति करते हो। बिना गति किए आप जा ही नहीं सकते वहाँ तक, उड़ के तो जाओगे नहीं ना। बिना गति किए पूरा दिन भी नहीं आपका पार हो। एक ही जगह पे अगर आपको बोल दिया जाए बैठे रहो तो नहीं, 24 घंटे आप बैठे रह पाओगे, नहीं बैठ पाओगे ना। चलोगे, गति करोगे तो वही आपकी क्या होती है, मोशन होती है, गति को। देखिए इसकी परिभाषा क्या है, किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन ही गति कहलाता है, ठीक है। गति क्लियर हुआ, गति क्या होता है। अब देखिए ज़रूरी नहीं है कि गति आपकी सरल रेखीय हो, अलग अलग तरीके से आपकी गति होती है। तो वही सारे इसके एग्जाम्पल हैं। कोई गति आपकी वृत्ताकार गति होती है, सरल रेखीय गति होती है, घूर्णन गति होती है, दोलन गति होती है, एक आवृत्ति गति होती है, वो भी आपसे पूछा जाता है, यहाँ पे लिखा नहीं है। आवृत्ति गति भी हम सारे एग्जाम्पल को एक बार देख लेंगे, क्योंकि अगर आपका एग्जाम्पल क्लियर होगा तो एग्जाम्पल से ही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ज़्यादा डीप में आपको नहीं जाना है कि इसका फार्मूला क्या होता है, बस केवल आपको एग्जाम्पल पता होनी चाहिए कि सरल रेखीय गति क्या है, घूर्णन गति क्या है, दोलन गति क्या है, ठीक है। तो देखिए पहले हम देखेंगे वृत्ताकार गति क्या होती है। ये देख रहे हो, ये आपका सन है और ये आपकी पृथ्वी है। तो पृथ्वी क्या करती है, 365 दिन में ये सूर्य का चक्कर लगाती है ना पूरा। तो पृथ्वी देखिए सन का चक्कर लगा रही, अपना खुद का चक्कर नहीं लगा रही। जब खुद का चक्कर लगाएगी तो ये आवर्ती गति हो जाएगी, लेकिन ये खुद का चक्कर यहाँ नहीं। यहाँ आपको समझना है वृत्ताकार गति क्या होती है, ठीक है, सर्कुलर। तो जब ये सन का चक्कर लगाती है, किसी ऑब्जेक्ट का चक्कर लगा रही है, ठीक है, फिक्स, एकदम फिक्स है, ये चक्कर लगाती है, ठीक है। ये 365 दिन में कंप्लीट होता है, बट ये किसी ऑब्जेक्ट का चक्कर लगा रही है, तो ये आपका वृत्ताकार गति होगी, ठीक है। आवर्ती गति साथ में ही समझ लीजिए। आवर्ती गति क्या होती है, जब ये पृथ्वी खुद का भी तो चक्कर लगाती है ना, तभी तो आपके यहाँ दिन और रात होती है ना। तो पृथ्वी जब खुद का चक्कर, अपने ही एक्सिस का चक्कर लगाती है, तो वो आपकी क्या होती है, आवर्ती गति होती है। जैसे लट्टू भी आपका घूमता है, ठीक है। तो जब खुद का चक्कर लगाती है ये, तो ये आपका होता है आवर्ती गति। लेकिन जब किसी ऑब्जेक्ट का, जैसे सन का चक्कर लगा रही है, तब ये हो जाएगी वृत्ताकार गति,
ये डिफरेंस होता है। अब देखिए सरल रेखीय गति क्या होती है। सरल रेखीय गति मीन्स जब एक रेखा पर जब आपको यहाँ से यहाँ पे आना होगा, एक ऑब्जेक्ट से यहाँ पे आना है, तो ये आप जाओगे तो ये एक सरल रेखीय गति है, ठीक, सीधी रेखा है, तो ये सरल रेखीय गति हो जाएगी आपकी। उसके बाद क्या है, घूर्णन गति। अब देखिए घूर्णन गति क्या होती है आपकी। घूर्णन गति, देखिए ये जो हमने पृथ्वी का फिगर लगा रखा है, ये कौन सी गति होगी, आवर्ती गति होगी ना। ये खुद का चक्कर लगाती नहीं है पृथ्वी अपनी, तो ये खुद का अपने ही एक्सिस पर घूम रही होती है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, आवर्ती गति बोलते हैं। ये तो आपका दोलन का एग्जाम्पल हो जाएगा। घूर्णन गति कैसे होती है, जैसे साइकिल होती है, तो वो साइकिल का जो पहिया होता है, देखिए वो गोल गोल घूमता रहता है, चलती है जब साइकिल आपकी चलती है तो वो खुद का भी चक्कर लगा रही होती है और देखिए दूसरे आगे बढ़ रही होती है ना। तो ये घूर्णन का एग्जाम्पल, जैसे आपका पंखा होता है, ठीक है, पंखा जो होता है, देखिए हमने एग्जाम्पल शायद लिया हुआ है, ये है आपका घूमता हुआ लट्टू भी एक एग्जाम्पल हो जाएगा। देखिए पंखा जो होता है, ये फैन टेबल वाला, तो ये देखिए ये जो होता है ये इधर इस साइड में घूमता भी है और इसकी पंखुड़ियाँ भी घूमती हैं, ये घूर्णन अक्ष हो जाएगा ना। तो ये दोलन करता हुआ मेज पर पंखा जिसकी पंखुड़ियाँ घूर्णन गति में है, ये आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो ये पंखा इसका एग्जाम्पल घूर्णन का हो जाएगा, ठीक है। साइकिल भी घूर्णन में आ जाएगी आपकी, ठीक है। दोलन गति क्या होती है, दोलन, अब जैसे ये घड़ी हो गई, घड़ी का पेंडुलम, ये जो पेंडुलम होता है जब इसमें टाइम सेट होता है जैसे 12 बजेगी, तो ये ऐसे ऐसे करता है ना घड़ी का पेंडुलम आपका। जैसे आपका झूला होता है लाइक, तो झूला भी आपका इधर जाता है, ठीक, ऐसे ऐसे करता है ना झूला आपका, तो ये आपकी दोलन गति हो जाएगी, ठीक है। समझ में आई चीज़ें, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। फिर भी नहीं समझ में आया हो, एक बार वीडियो को दोबारा से प्ले करके देखिएगा। अब देखेंगे हम चाल क्या होता है। देखिए ये सारी चीज़ें आपने 6, 7, 8 में एनसीईआरटी सीरीज़ में आपने पढ़ा होगा, बस उस टाइम हम सही से पढ़ते नहीं, हमको पता नहीं होता, ये चीज़ें हमको आगे पढ़नी पड़ेगी ना। अब अगर आपका आधार, अगर बेस आपका क्लियर है, तो ज़रूरी नहीं आपको चाल दोबारा से पढ़ना ही है। आपको हो सकता है चाल पता हो इसका, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा ना, दोबारा से आपका रिवीजन हो जाएगा। चाल देखिए, स्पीड क्या होती है आपकी, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी वस्तु की चाल कहलाती है, ठीक है। चाल बराबर फार्मूला क्या होता है, दूरी बटा समय होता है ना फार्मूला। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अब देखिए चाल का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है। मीटर प्रति सेकंड, हम देखिए अगर आपको फार्मूला पता है तो आप उसका सूत्र निकाल सकते हो। कैसे, जैसे चाल इज इक्वल टू दूरी बटा समय है, तो दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, तो मीटर लिख दिए, प्रति लगा हुआ है प्रति लगा दिए, ठीक। समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है, तो मीटर प्रति सेकंड आपका फार्मूला बन गया। ऐसे किसी भी चाल का ही नहीं, किसी भी वेग का, विस्थापन का, ठीक है, हर किसी का अगर आपको फार्मूला पता है तो उससे आप मात्रक उसका निकाल सकते हो। यही आपका ऐसा ही मात्रक भी होता है। तो चाल का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। देखिए मात्रक आपको पता होना ज़रूरी है, क्योंकि जब अभी आप क्वेश्चन लगाओगे, जैसे आपकी आवृत्ति हो जाएगी, तो किसी किसी क्वेश्चन में ज़रूरी नहीं है उसकी आवृत्ति लिख के ही आवृत्ति दी रही होगी, किसी किसी क्वेश्चन में हर्ट्स लिख देगा। तो यह आपको पता होना चाहिए आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, हर्ट्स होता है। तो जहाँ पे 5 हर्ट्स लिखा होगा तो ये हम जान जाएंगे कि वो आपकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है, आवृत्ति दी हुई है। तो मात्रक आपका काम करता है, ठीक है। मात्रक आपको पता होना चाहिए। मात्रक कब पता होगा, जब आपको फार्मूला पता होगा, जैसे हमने अभी चाल का आपको बताया। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, समान गति क्या होती है, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मीन्स क्या होता है, एक समान होता है ना। एक समान गति क्या होती है, कोई वस्तु द्वारा समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, तो इसे एक समान गति कहते हैं। और इसके आगे अभी हम पढ़ेंगे जिसकी समान समय में समान दूरी नहीं रहेगी, असमान दूरी रहेगी, वही क्या कहलाएगी, आपकी असमान गति कहलाएगी। फिलहाल अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, समान गति पढ़ रहे हैं। तो जब समान समय, टाइम भी सेम रहेगा, दूरी भी सेम रहेगी, तो क्या कहलाएगी आपकी, जैसे ये आपका फिगर है, आपको देखिए आपको 40 किलोमीटर जाना है, ठीक, टोटल दूरी 40 किलोमीटर है, लेकिन आप 1 घंटे में 10 किलोमीटर जा रहे हो, दोबारा 1 घंटे में 10 किलोमीटर जा रहे हो, फिर 1 घंटे में 10 किलोमीटर जा रहे हो, फिर आप 1 घंटे में 10 किलोमीटर जा रहे हो। तो देखिए टाइम भी सेम है,
जब आप चल रहे 1 घंटे में 10 किलोमीटर, 1 घंटे में 10 किलोमीटर, 1 घंटे में 10 किलोमीटर, तो टाइम भी सेम है और दूरी भी सेम है, तो दोनों सेम रहेगी तो क्या बोलोगे आप? एक समान गति बोलोगे। ठीक है, क्लियर हुई चीज़ें? तो ये आपकी एक समान गति होगी। जब समान टाइम भी सेम रहेगा, दूरी भी सेम रहेगी, तो एक समान गति कहलाएगी। असमान गति कब होती है आपकी? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखिए, कोई वस्तु एक ही दूरी को अलग अलग समय में तय करती है तो उसे असमान गति कहते हैं। जैसे आपको यहाँ भी 10 किलोमीटर ही चलना है, 10 किलोमीटर यहाँ चलना है, 10 किलोमीटर यहाँ, 10 किलोमीटर यहाँ, लेकिन टाइम क्या? यहाँ आप 2 घंटे में 10 किलोमीटर चल रहे हो, यहाँ 5 घंटे में 10 किलोमीटर चल रहे हो, यहाँ 6 घंटे में 10 किलोमीटर चल रहे हो, तो क्या है? टाइम आपका अलग अलग है, दूरी सेम है आपकी, तो ये आपका क्या कहलाएगा? असमान गति कहलाएगी। ज़रूरी नहीं है कि टाइम ही अलग हो, दूरी भी आपकी, देखिए आप दूरी 5 किलोमीटर जा रहे हो लेकिन टाइम आपका सेम रहेगा। 5 किलोमीटर आप 2 घंटे में जा रहे हो, 10 किलोमीटर आप 2 घंटे में जा रहे हो, देखिए दूरी अलग है, टाइम सेम है ना। तो ज़रूरी नहीं है कि दूरी ही जो है सेम हो और टाइम ही अलग, एक चीज़ आपका अलग रहेगा। ठीक है, तो वो आपकी असमान गति कहलाएगी। औसत चाल क्या होता है, इसको देखेंगे। एवरेज स्पीड, यहाँ से आपके बहुत क्वेश्चन बने हुए हैं सीटेट पेपर 2 में। पेपर 1 में तो साइंस आती नहीं ना, तो पेपर 2 में ही आती है। अब देखिए औसत चाल। औसत चाल, बहुत लोगों को औसत चाल पता होगा। किसी पिंड द्वारा तय की गई दूरी, कुल दूरी तथा उस दूरी को तय करने में लगे कुल समय के अनुपात को उस पिंड की औसत चाल कहते हैं। औसत चाल का फार्मूला आपने पढ़ा होगा, औसत चाल इक्वल टू तय की गई कुल दूरी बटा कुल समय होता है। ठीक है, जितनी भी दूरी होगी उसको ऐड कर लेंगे, जितना भी समय होगा वो ऐड करके उसको भाग कर देंगे, आपकी औसत चाल आ जाएगी। तो औसत चाल से बहुत क्वेश्चन अभी आपको मिलेंगे, अभी हम जस्ट लगाएंगे, पहले हम थ्योरी हमारी कंप्लीट हो जाए। ठीक, आपको फार्मूला पता होना चाहिए, बस आपसे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। ठीक है, न्यूमेरिक क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। आवृत्ति से अभी आपका क्वेश्चन परिभाषा नहीं पूछेगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा। 1 सेकंड में पूरा किए गए दोलनों की संख्या को क्या कहते हैं? हम आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति का फार्मूला क्या होता है? आवृत्ति फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होता है? 2 फार्मूला आपको यहाँ पता होना चाहिए। आवृत्ति इज इक्वल टू 1 बटा क्या होता है? आवर्तकाल होता है। ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। यहाँ आपसे देखिए आवर्तकाल पूछेगा तो आप क्या करोगे? इसका पक्षांतर कर दोगे तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/f हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है आवर्तकाल, तो आवर्तकाल जब पूछेगा तो f को इधर ले आओगे, t को इधर। ठीक है, ये फार्मूला अगर आपको पता है तो आप t भी निकाल लोगे, f भी निकाल लोगे। ठीक है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 बटा आवर्तकाल होता है। दूसरा फार्मूला होता है f इज इक्वल टू ऑसिलेशन अपॉन टाइम। ठीक है, फ्रीक्वेंसी आवृत्ति इज इक्वल टू ऑसिलेशन मीन्स क्या होता है? दोलन बटा समय होता है। ठीक है, तो आवृत्ति बराबर दोलन बटा समय, ये 2 फार्मूला आपको पता होना चाहिए। तो फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आप सॉल्व कर लेंगे। आसान सा ही आपसे पूछा जाता है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, छोटा ही क्वेश्चन होता है। दूरी, देखिए ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और हम ग्राफ को देख के डर जाते हैं। क्यों? दूरी समय ग्राफ को सामान्यतः रेखा ग्राफ के द्वारा निरूपित किया जाता है। दूरी समय ग्राफ, समय ग्राफ तो आपको पता होगा ना, ग्राफ बनाना जानते होंगे। तो इसको सरल रेखा के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। देखिए इसमें 2 स्टेजेस बनेगी। एक तब बनेगी, देखिए इसमें क्या है, दूरी ये 5, 10, 15, 20 और यहाँ पे क्या है, टाइम लग रहा है 10, 20, 30, 40। निश्चित समय, देखिए निश्चित समय में देखिए निश्चित दूरी तय कर रहा है। 5 मिनट में 10 देखिए 10 मीटर जा रहा है, 10, उसके बाद 10 मिनट में दिया हुआ है ना टाइम, तो 10 मिनट में 20 मीटर जा रहा है, 15 मिनट में 30 मिनट जा रहा है, 20 मिनट में 40 मीटर जा रहा है। ठीक है, तो ये देखिए क्या बन रही है, ये सरल रेखा बन रही है। तो वही कह रहा है दूरी समय ग्राफ को रेखा ग्राफ के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। एक रेखा आपकी तब बनेगी जब आपकी दूरी जो होगी, टाइम हमेशा आपका x अक्ष पर ही होता है, ये आपका टाइम हो जाएगा और ये आपकी ये t हो जाएगा, आपका x अक्ष है ये और ये दूरी हो जाएगी। दूरी आपकी एक 2 स्टेज बनती है। एक तो एक समान गति जब रहेगी तब आपका सरल रेखा ऐसी बनेगी, और एक जब आपका वस्तु जो होगा वो विरामावस्था में लेकिन टाइम आपका चेंज हो रहा है, तब क्या ग्राफ बनेगा, ऐसे बनेगा। तब
2 स्टेज बनेगी। ये क्या हो जाएगा, एक्स अक्ष के पैरेलल बनेगा। ठीक है, जब आपकी दूरी विरामावस्था में होगी, दूरी नहीं चल, केवल टाइम आपका चेंज हो रहा होगा, दूरी आपकी विरामावस्था में ही रहेगी, तो ये एक्स अक्ष के समांतर रेखा बनेगी। इससे क्वेश्चन पूछा गया है, अभी हम लगाएंगे तो आपको और क्लियर होगा। अब हमारे क्वेश्चन है, हमने थ्योरी पढ़ लिया, अब सारे क्वेश्चन हम लगाएंगे जो आपके पूछे गए हैं। पहला ही क्वेश्चन है जो आपका जून 2012 में बना। क्वेश्चन को पढ़ें और जल्दी से आंसर करें। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, गति के निम्नलिखित में से किस में तय की गई दूरी और विस्थापन के परिमाण बराबर हैं। अब परिमाण क्या होता है, परिमाण कुछ नहीं होता, साइंस में जैसे किसी चीज़ की वैल्यू होती है उसको परिमाण बोलते हैं ना। तो दूरी की वैल्यू और विस्थापन की वैल्यू कब आपकी बराबर होगी, ये आपको बताना है। तो आपको ये तो पता होनी चाहिए कि दूरी क्या होती है और विस्थापन क्या होता है, तभी तो आप बता पाओगे ना। ऑप्शन ए दिया हुआ है, सीधी सड़क पर चलती कार, गोलाकार रास्ते में चलती कार, एक दोलक का इधर उधर दोलन करना, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। कब बराबर होगी इन चारों ऑप्शंस में, कब दूरी और विस्थापन बराबर होगी। देखिए ऑप्शन आपका, देखिए पहला ही राइट आंसर होगा। देखेंगे हम, समझेंगे इसको कैसे। दूरी जो होती है आपकी, आप कैसे भी चलो, ऐसे चलो ऐसे चलो ऐसे चलो, तो जितनी दूरी होगी आपकी, ये पूरी दूरी ली जाएगी। ठीक है, ये आपकी पूरी दूरी होती है। जैसे आपको गोला है, आपको यहाँ से चलना है, फिर आप यहाँ से आए, फिर यहाँ पे आ गए, तो ये आपकी दूरी हो गई। लेकिन विस्थापन यहाँ क्या होगा, विस्थापन 0 होगा। क्यों, विस्थापन आपकी निम्नतम दूरी होती है। ठीक है, एकदम शॉर्टेस्ट दूरी होती है आपकी, विस्थापन ये होता है। तो दोनों कब बराबर होगा, देखिए सपोज दैट ये आपका घर है और ये आपका स्कूल है, आपको आना है, तो दूरी आप पहले यहाँ से यहाँ आओगे, फिर यहाँ से यहाँ आओगे, और ये आपका 5 है, ये भी आपका 5 है, तो कितना चले आप, 10 चले। ठीक है, 10 मीटर चले तब आपका ये स्कूल आया और ये आपका घर था। लेकिन हमें यहाँ पे अगर विस्थापन बताना होगा, तो विस्थापन आपकी निम्नतम दूरी होगी, तो निम्नतम दूरी ये होगी आपकी, इसको मान लीजिए आप 4, तो ये निम्नतम दूरी आपकी विस्थापन होती है, दूरी आपकी ये हो जाएगी। ठीक, 10, देखिए 10 मीटर ये हो गया, ये आपका 4 मीटर। ठीक है, तो निम्नतम दूरी आपकी विस्थापन होती है। अब वही हमें बताना है कि कब दूरी और विस्थापन बराबर होगा। तो बराबर तभी हो सकता है, एक ही कंडीशन है, जब सीधी रेखा होगी, तभी यहाँ आप और किसी रास्ते से नहीं जा सकते, ऐसे जाओगे तब ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी आपको। सीधी रास्ता ही जो होगी, वही दूरी और विस्थापन तभी आपका बराबर होगा जब सीधी रेखा में चलेगी। तो जब सीधी सड़क पर चलती कार, तो सीधी सड़क पर जब जाएगी तो इस स्टेज में दूरी और विस्थापन दोनों ही बराबर होगा। ठीक है, तो इसीलिए पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। बी कह रहा है कि गोलाकार रास्ते में चलती कार। अब देखिए गोलाकार जब आप चलोगे, तो अभी हमने आपको बताया गोलाकार में आपका विस्थापन 0 हो जाएगा, क्योंकि आप चले जहाँ से वहीं अगेन दोबारा भी वहाँ आ गए, दोबारा वहीं आ गए, तो विस्थापन आपका 0 होगा और दूरी आपकी दूसरी होगी, तो दोनों अलग अलग आ रहा है। हमें बताना है कब बराबर होगा, इसलिए दूसरा ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तीसरा कह रहा है एक दोलक का इधर उधर दोलन करना। अब एक दोलक का इधर उधर दोलन करना, दोलक क्या होता है, जैसे आपका झूला होता है, इधर उधर दोलन करना, तो इसमें दूरी और विस्थापन सेम नहीं होगा, क्योंकि विस्थापन यहाँ से आप शॉर्टेस्ट दूरी निकाल सकते हो, ये कम आएगी, ये ज़्यादा आएगी। ठीक है, तो हमें बराबर बताना है, इसलिए तीसरा ऑप्शन भी आपका नहीं होगा। चौथा कह रहा है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। अब चारों ओर चक्कर लगाते, अगेन वही कंडीशन बनी, यहाँ दूरी तो होगी बट विस्थापन आपका 0 होगा, इसीलिए फोर्थ ऑप्शन भी नहीं होगा, पहला ही आपका राइट आंसर होगा। उम्मीद है आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। क्वेश्चन नंबर देखिए, जो चीज़ें हमने आपको समझाई वही यहाँ पे फिगर बना हुआ है। ये आपका घर है और आपको घर पे जाना है, तो दूरी आपकी क्या होगी, 5 मीटर और ये 4 मीटर, कितनी हो गई, 4 3 7 मीटर हो गई। ठीक है, लेकिन यहाँ विस्थापन क्या होगा, विस्थापन यहाँ निम्नतम दूरी होती है, तो ये आपकी विस्थापन 5 मीटर आएगी, तो दोनों अलग अलग आ रही है। तो एक ही स्टेज होगी, जब सीधी रेखा होगी तभी आपका दूरी और विस्थापन बराबर होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, आपका 2012 में पूछा गया आपसे। कह रहा है नीचे सारणी में किसी यात्रा के विभिन्न समयों पर ओडोमीटर के पाठ्यांक दिए गए हैं, वाहन की मीटर प्रति सेकंड में चाल है। देखिए आपको वाहन की मीटर प्रति सेकंड में चाल बतानी है। अभी आपने चाल की परिभाषा भी पढ़ी थी और उसका मात्रा क्या पढ़ा हुआ था, मीटर प्रति सेकंड पढ़ा हुआ था। ठीक है,
ओडोमीटर क्या बताता है आपका? ओडोमीटर बताता है दूरी, और एक होता है आपका स्पीडोमीटर, वो क्या बताता है? वो आपको चाल बताता है। ठीक है, तो पता होनी चाहिए चीज़ें आपको। ओडोमीटर आपकी दूरी बताती है। ये आपको टाइम दिया हुआ है। चाल इक्वल टू फॉर्मूला अभी आपने पढ़ा जस्ट, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, अभी पढ़ा आपने। तो दूरी बटा समय, दूरी आपकी ये दी हुई है, ओडोमीटर आपकी दूरी बताती है, और ये आपका समय है। देखिए कार जो है पहले 8 बजे उसमें टाइम दिखा रहा था, रीडिंग उसकी 6640। उसके बाद 10 बजे उसका टाइम क्या दिखा रहा था, दूरी उसकी क्या दिखा रही थी किलोमीटर में, 6712। तो अगर हम इसको घटा देंगे तो हमें दूरी पता चल जाएगी, और टाइम को भी हम बता देंगे तो कितना टाइम, हमारा टाइम भी पता चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें दूरी बटा समय, दूरी भी चाहिए और समय भी चाहिए, तो हम पहले इसको घटाएंगे। ठीक है, टाइम तो आप घटा लोगे, 10 से 8 घटाओगे तो 2 घंटा आपका टाइम आएगा। दूरी क्या आएगी आपको, 6712 में से हमें क्या घटाना है, 6640। ये हम घटा देंगे तो हमें दूरी मिल जाएगी। कितना आएगा इसको घटाओगे आप, तो यहाँ आएगा 712 ही तो है ना, ये आपका 2 आएगा, 11 4 जाएगा 7, तो 72 मीटर, 72 किलोमीटर में दिया हुआ है। ठीक है, तो 72 किलोमीटर आएगा, इसको घटाओगे आप तो 72 आएगा। देखिए दूरी भी हमें पता चल गई 72, और टाइम हमें 2 घंटा मिल गया। तो अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में रखेंगे। फार्मूला चाल इक्वल टू क्या होता है, दूरी बटा समय। ठीक है, तो D इज इक्वल टू, डी नहीं, S इज इक्वल टू होता है ना, स्पीड होता है चाल, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा। डिस्टेंस आपने कितना निकाला, 72, टाइम क्या निकाला, 2 घंटा। क्लियर है, इसको आप काटोगे कितना आएगा, 36 दूना 72 होता है, तो ये 36 हो जाएगा आपका। ये 36 आप देखे नहीं, आंसर आपका आ गया डी, आप आंसर लगा दिए। लेकिन ये आपका आंसर गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि आपसे आंसर पूछ क्या रहा है, मीटर प्रति सेकंड में चाल पूछ रहा है, और ये आंसर आपका आ रहा है किलोमीटर में, क्योंकि ये दूरी आपकी किलोमीटर में दी हुई थी। तो ये आपका 36 आंसर नहीं आएगा। बहुत सारे बच्चे जल्दी में, क्योंकि प्रेशर में, एग्ज़ाम में इतना प्रेशर होता है कि जल्दी जल्दी में हम देखे नहीं, बस आंसर लगा दिए। लेकिन ये आपका आंसर गलत है, क्वेश्चन लगाते हुए भी आपको 1 नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि हमें, मेरा आंसर आ रहा है किलोमीटर में और हमें देना है मीटर प्रति सेकंड में। तो आपका आंसर कितना आया, 36 आया। इसको हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से हमें गुणा करना पड़ेगा, तभी हमारा आंसर आएगा। इसको आप काटोगे, 18 दूना 36 होता है, और 5 दूना 10, 10 आपका आंसर आएगा, 10 मीटर प्रति सेकंड। पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। 4th ऑप्शन आपको टिक नहीं करना है, ये आपका गलत है, क्योंकि ये आपका किलोमीटर में आ रहा था और हमें पूछ रहा था मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है, तो किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए ही ये 5/18 आया है। ठीक है, नहीं तो कह दो ये 5/18 कहाँ से आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 लगाएंगे। ये देखिए दूसरी क्वेश्चन, जैसे आपने दूसरा क्वेश्चन लगाया वैसे ही ये भी क्वेश्चन है, बस इसमें क्या हुआ है, ये इसमें सारणी नहीं बनाई हुई है आपका, वैसे पूछ लिया है। देखिए कह रहा किसी गतिमान कार के पथमापी का प्रातः 8 बजे यहाँ पाठ्यांक रहेगा। ठीक है, 8 बजे पाठ्यांक 36,540 किलोमीटर तथा प्रातः 10 बजे पाठ्यांक 36,666 किलोमीटर है। यदि कार टेढ़े मेढ़े असमान चाल से गति करती है तो कार की मीटर प्रति सेकंड में चाल होगी। इसमें आपको कुछ भी कंफ्यूज नहीं होना, बस आपको दूरी निकालनी है, समय निकालना है, उसके बाद चाल इज इक्वल टू फार्मूला जो होता है वहीं आपको रख देना है। बस आपको निकालना किस में है, मीटर प्रति सेकंड में, इसमें भी निकालना है, और दूरी किस में दी हुई है, किलोमीटर में दी हुई है, तो इसको आपको चेंज करना पड़ेगा। वो हम बाद में करेंगे, पहले हम निकालेंगे चाल। चाल हमारी जितनी आएगी उसको मीटर प्रति सेकंड में हम चेंज करेंगे। ठीक है, तो पहले हमको दूरी निकालने के लिए इस दूरी को इस दूरी से घटाएंगे। 36,000, देखिए 36,666, 36,540, इसको आप घटा लो तो आएगा कितना आपका, यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। कितना आया, 126 आया, 126 किलोमीटर आया। ठीक है, दूरी घटा लिए। टाइम भी तो आप घटा सकते हो, टाइम तो एकदम आसान है, वही टाइम सेम है। देखिए 10 घंटा यहाँ, सॉरी 10 बजे और ये 8 बजे, तो 10 में से 8 घटाओगे कितना आएगा, 2 घंटा आएगा। ठीक है, चाल इज इक्वल टू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही फार्मूला आपको लगाना है। अब डिस्टेंस आपने कितना निकाला था, 126, टाइम कितना निकाला, 2 घंटा।
इसको आप काटोगे कितना आएगा, 2 छंगे 12 और 2 तियंगा 6, 63 आया। 63 आपका किलोमीटर में आंसर आ रहा है। आपको आंसर देना है मीटर प्रति सेकंड में, तो किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 5/18 से गुणा करेंगे। ठीक है, आंसर आपका आया है 63, इसको 5/18 से आप गुणा करोगे, काटोगे अब इसको। ठीक है, तो 9 दूनी 18, 9 सत्ते 63, कितना आया 35/2, 7 बच्चे 35 और 35/अपॉन में नीचे 2 आया। इसको आप भाग करोगे, 35/2 को भाग करोगे कितना आएगा, 17.5 आएगा। ठीक है, तो ये आंसर आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ये आपका मीटर प्रति सेकंड में आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही आपको लगाना है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, ये फरवरी 2014 में आपसे पूछा गया। देखिए सारे क्वेश्चन न्यूमेरिक पूछ रहे हैं आपसे ना, बस आपको फॉर्मूला क्या पता होना चाहिए, चाल इज इक्वल टू दूरी बटा समय, यही फॉर्मूला लगा रहे हैं। और किलोमीटर को हमें मीटर में चेंज करना, ये 5/18 से चेंज करते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। 4th वाला क्वेश्चन पूछ रहा है, कोई वस्तु 5000 हर्ट्ज पर कंपन कर रही है तो उत्पन्न ध्वनि का आवर्तकाल। देखिए इसमें आपसे क्या पूछ रहा है, आवर्तकाल पूछ रहा है। ठीक है, ये क्या दिया हुआ है, अगर आपको आवृत्ति का मात्रा क्या होता है, हर्ट्ज होता है। ठीक है, यहाँ देखिए आवृत्ति नहीं लिखा हुआ है, कि आपको आवृत्ति लिखा रहेगा तब आप पहचान जाओगे। तो मात्रक काम करता है, जब आपको मात्रक पता होगा तो आपको ये पता हो जाएगा ये दिया क्या है, कंपन कर रहा है। ठीक है, तो ये आपकी आवृत्ति है और आपसे आवर्तकाल पूछ रहा है। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा हुआ था, 1 आवर्तकाल पढ़ा हुआ था। तो यहाँ आपसे आवर्तकाल पूछ रहा है, तो इसको आप जब पक्षांतर करोगे तो T इज इक्वल टू 1/f हो जाएगा। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला आ गया, आपको T इज इक्वल टू 1/f आया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, बस यही रख देना है 1/, आवृत्ति आपकी कितनी दी हुई है 5000, इसको आपको भाग करना है। जब 1/5 को हम भाग करते हैं तो कितना आता है, 0.2 आता है। ठीक है, ये 1/5 को आप भाग करोगे तो 0.2 आया। ठीक है, 5 दूनी 10 हो जाएगा, दशमलव में 2 आएगा, 3 जीरो बचा, तो 3 जीरो बचा तो इसको आप आगे जीरो लगा दोगे, 3 जीरो लगा के आप 2 लिख दोगे, तो यही आपका आंसर आएगा। इतना बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, ये आपका 2016 में पूछा गया आपसे। कह रहा है कोई साइकिल किसी सीधी सड़क पर नियत चाल से चल रही है तो साइकिल के पहिए दर्शाते हैं। अब देखिए, अगर आपको एग्जाम्पल पता होगा, अभी आपने अलग अलग तरीके की गति पढ़ी हुई थी ना, ज़रूरी नहीं है एक ही तरीके से गति हो। आपने अभी वृत्ताकार गति पढ़ी, आवृत्ति गति पढ़ी, घूर्णन गति पढ़ी, तो यही आपको बताना है कि ये साइकिल में कोई साइकिल किसी सीधी सड़क पर नियत चाल से जा रही है तो साइकिल के पहिए दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं आपको बताना है, वृत्तीय, स्थानांतरीय और आवर्ती गति, वृत्तीय और स्थानांतरीय गति, स्थानांतरीय और आवर्ती गति, वृत्तीय और आवर्ती गति। देखिए पहला ऑप्शन ही आपका राइट आंसर होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखिए ये वृत्तीय गति भी कर रहा है, स्थानांतरीय गति भी कर रहा है, आवर्ती गति भी कर रहा है। आवर्ती गति क्या होता है, हमने आपको बताया हुआ था आवर्ती गति क्या होता है। जैसे साइकिल आपकी है, ये साइकिल के जो पहिए हैं, देखिए ये घूम रहे हैं, तो ये घूम रहे हैं तो ये वृत्तीय गति भी हो गई। स्थानांतरीय गति क्यों हो गई, क्योंकि ये नियत चाल से जा रही है ना। तो स्थानांतरीय गति क्या होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ही जाना आपकी स्थानांतरीय गति होती है, एकदम सिंपल है। तो ये स्थानांतरीय गति भी कर रही है, आवर्ती गति भी ये कर रही है, ये इधर से इधर जा रही है। ठीक है, नियत घूम के इधर जा रही है, तो ये आपकी क्या होती है, आवर्ती गति होती है। अभी हमने आपको फिगर लगा के समझाया हुआ था, आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये अभी आपने पढ़ा, सारे एग्जाम्पल अभी आपने यहाँ पे पढ़े हुए थे। ठीक है, आवर्ती गति आपकी क्या होती है, यहाँ भी हमने आपको समझाया हुआ था, तो वही आपको बताना था। ठीक है, थ्योरी आपको ध्यान से पढ़ना है, फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, अभी क्वेश्चन में हेल्प करेगा आपको। कौन सा क्वेश्चन था हमारा, 5 क्वेश्चन, 4th कर लिया हमने 5 क्वेश्चन। तो पहला ऑप्शन यहाँ आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, वृत्तीय, स्थानांतरीय और आवर्ती गति। देखिए आवर्ती गति में देखिए आपको कंफ्यूज नहीं होना, अभी हमने आपको बताया। देखिए फिलहाल आप समझ लीजिए। देखिए आवर्ती गति क्या होती है, देखिए ये निश्चित समय में निश्चित दूरी साइकिल बार बार
कर रही है ना, निश्चित समय में एक ही नियत चाल से जा रही है, तो एक निश्चित समय में और निश्चित दूरी भी तय कर रही है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, आवर्ती गति हो जाएगी। और एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, ये आपकी स्थानांतरीय गति हो जाएगी। वृत्तीय गति, ये जब ये गोल गोल इसका चक्का घूम रहा है तो ये आपकी वृत्तीय गति हो जाएगी। तो पहला ऑप्शन ही आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, आपका 2018 में आपसे पूछा गया। कह रहा है यदि एक सरल लोलक की आवृत्ति 2 हर्ट्ज हो तो यह 16 सेकंड में कितने दोलन पूरा करेगा। देखिए आपसे यहाँ दोलन पूछ रहा है, सेकंड टाइम दिया हुआ है और आवृत्ति भी 2 हर्ट्ज दी हुई है, ठीक है। अब आपने एक दूसरा फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी का 2 फार्मूला पढ़ा हुआ था, F इज इक्वल टू ऑसिलेशन दोलन अपॉन क्या पढ़ा हुआ था, समय पढ़ा हुआ था, टाइम पढ़ा हुआ था, ठीक है। आवृत्ति इज इक्वल टू दोलन बटा समय। यहाँ आपको देखिए क्या निकालना है, दोलन निकालना है। आप यहाँ तिरछा गुणा कर दोगे तो देखिए ऑसिलेशन, ये दोलन इज इक्वल टू क्या आएगा, F इंटू टी आएगा। तो बस 16 और 2, ये 2 हर्ट्ज आवृत्ति आपकी दी हुई है ना, तो क्या हो जाएगा 32 आपका आंसर आ जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना था, केवल फार्मूला लिख के ही आप आंसर ला सकते थे। अब देखिए ऑसिलेशन ही निकालना था, ऑसिलेशन क्या है, ओ है आपका ना, तो ओ इज इक्वल टू F इंटू टी हो जाएगा। तो F आपका क्या है, F आपका 2 है, टाइम क्या है 16, तो 16 दूना 32, 32 आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, ये आपका 2019 में आपसे पूछा गया। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, मायरा किसी पैकेट को पहुंचाने के लिए 5 किलोमीटर दूरी पर अपनी सहेली के घर साइकिल चलाकर जाती है। वह जाते समय 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है और लौटते समय 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लौटनी है। उसकी समस्त यात्रा की औसत चाल है। आपको यहाँ औसत चाल बताना है। देखिए आपको यहाँ चेंज नहीं करना, कैसे पता चला, क्योंकि दूरी आपकी किलोमीटर में दी हुई है, आंसर भी आपका किलोमीटर में आ रहा है, तो आपको कुछ चेंज नहीं करना, बस फॉर्मूले में रख के आंसर लाना है। आंसर करो आप, जब तक हम क्वेश्चन को पढ़ा करें आप आंसर कर लिया करिए, ठीक है। और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चीज़ें अगर आपको समझ में आ रही होंगी तभी लाइक करिएगा, और उम्मीद करती हूँ चीज़ें ज़रूर समझ में आ रही होंगी। देखिए यहाँ फार्मूला क्या लगेगा, आपसे औसत चाल पूछ रहा है। औसत चाल का यहाँ फार्मूला क्या लगेगा, आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा 2 इंटू एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। अब आप बोलोगे मैम ये फार्मूला क्यों लग रहा है, क्योंकि औसत चाल इक्वल टू अभी आपने पढ़ाया कुल दूरी बटा कुल समय। तो ये फार्मूला इसलिए यहाँ पे लग रहा है क्योंकि देखिए यहाँ दूरी जो है वो फिक्स है, दूरी जो है वो एक क्या है, एक समान है दूरी, 5 ही किलोमीटर पे वो जा रही है और अगेन वापस भी 5 ही किलोमीटर उसको आना है। तो जब दूरी यहाँ जो है फिक्स है, एक समान है, तो ये फार्मूला आपका लगता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको यक्स ये पता होता है और वाई ये पता होता है, तो आप ये फार्मूले पे रख दे तो आंसर आपका आ जाता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे ये फार्मूला लग रहा है। तो 2 इंटू एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, इस फार्मूले में हम रखेंगे। देखिए 2 इंटू एक्स क्या है आपका, एक्स है आपका 12, वाई क्या है 8, ठीक है। अपॉन में एक्स प्लस वाई, 12 और 8 जोड़ोगे कितना आएगा, 12 8 20 हो जाएगा। अब इसको आपको काटना है, 2 से ये 20 कटेगा, 10 आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो 12 अट्ठे कितना होगा 96 बटे 10, तो आंसर कितना आएगा 9.6 ही तो आएगा आपका। 12 अट्ठे 96, अपॉन में 10 है तो एक अंक पे दशमलव लग जाएगा, तो आंसर कितना आएगा 9.6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका पहला ऑप्शन ही दिया हुआ है, तो पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। एकदम ईजी था। क्वेश्चन को आपको देख के अगर घबरा जाएंगे तो 1 नंबर ऐसे चला जाएगा। कोशिश तो करो एक बार, कहते नहीं है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, सुना है आपने। अब देखिए ये क्वेश्चन आपसे 2019 में पूछा गया, ग्राफ से रिलेटेड है। देख के आपको पहले भागना नहीं है, एक बार क्वेश्चन को पढ़ो, उसके बाद समझो, दोबारा से ना आए तब उसके बाद आप बताइएगा। देखिए कोई पिंड रैखिक किसी एक समान वेग से गतिमान है, एक समान वेग से गतिमान है ये आपको। अब देखिए यदि समय को यक्स अक्ष पर निरूपित किया जाए तो नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है। आपको देखिए यहाँ वेग और समय का ग्राफ बताना है। वेग और समय का ग्राफ क्या बताता है, विस्थापन बताता है। जैसे आपने अभी पढ़ा दूरी और विस्थापन आपकी अलग अलग होती है ना, दूरी अलग होता है, विस्थापन अलग होता है, वैसे चाल और वेग में आपका अंतर होता है। वेग आपका विस्थापन की बात करता है और चाल किसकी बात करता है, चाल आपकी दूरी की बात करता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ ग्राफ जो कह रहा है किसका बनेगा, ये ग्राफ बनेगा। जो कह रहा है आप वही करो। देखिए यक्स अक्ष को निरूपित कौन कर रहा है, समय। समय हमेशा यक्स अक्ष पर ही होता है, ठीक है। ये आपका यक्स अक्ष होता है, ये आपका टाइम है।
उसके बाद वेग, ये आपका वेग है। ये वेग और समय किसको बताता है? वेग आपका विस्थापन की बात करता है ना। दूरी आपकी जो होती है, जब दूसरा ग्राफ बनता है समय और दूरी का, वो आपका चाल बताता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है, एक समान वेग से गतिमान है, एक समान वेग से गतिमान है, और समय आपका एक्स अक्ष पर है। एक समान वेग कब होगा? आपका ये टाइम है, ये टाइम है, ये टाइम है। ठीक है, टाइम ये आपका 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा। यहाँ आपको समझ नहीं आ रहा होगा, हम दोबारा से फिगर बनाएंगे, उसके बाद आपको समझाएंगे। ये आपका ग्राफ है, ये आपकी टाइम है, और ये आपका क्या है? वेग है ना। वेग कह रहा है, ये वेग कब ग्राफ बनेगा। डिस्टेंस होता तो यहाँ डी हो जाता, ठीक है, दूरी हो जाती। अब देखिए, एक समान वेग से गतिमान है, 1 घंटे में कोई दूरी, ये आपका 10 हो जाए, ये आपका 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा। ठीक है, यहाँ दूरी कितनी हो जाएगी? वेग कितने वेग से? 10, 20, 30 ऐसे हो गया, एक समान वेग से। जैसे 1 घंटे में ये 10 मीटर, 2 घंटे में 20, 3 घंटे में 30। तो देखिए एक समान वेग से गतिमान है, तो ये ग्राफ बन रहा है ना, ये ग्राफ बन रहा है। तो यदि यही यहाँ पे कह रहा था, यदि रैखिक एक समान वेग से गतिमान है, यदि समय को एक्स अक्ष पर निरूपित किया जाए तो नीचे दिया गया कौन सा कथन आपका सही होगा। अब देखिए, क्योंकि दूरी क्या बता कर रहा है, देखिए वेग, दूरी जो है इसमें नहीं है, दूरी है कहीं ग्राफ में, क्योंकि समय और वेग से बात कर रहा है, तो दूरी जो ऑप्शन में दिया होगा वो ऑप्शन आपका हट जाएगा। ठीक है, अब देखिए स्पेस नहीं होता ज़्यादा यहाँ पे, यही दिक्कत होती है। वेग और समय के बात में बात कर रहा है, ठीक है, वेग और समय के बारे में बात कर रहा है, तो वेग और समय वाला, दूरी और समय ग्राफ यहाँ पे नहीं बनेगा, ये आपका दूसरा ग्राफ होगा। दूरी और समय ग्राफ जो है वो ऑप्शन आपका हट जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन आपका हट गया। अभी आपने जो पढ़ा है, एक समान वेग से गतिमान था, ये आपका वेग था, ये आपका टाइम था। इस गति का समय ग्राफ वाई अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होगा। वाई अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होगा। सरल रेखा बन रहा है क्या वाई अक्ष के समांतर? ये आपका वाई अक्ष है, तो वाई अक्ष के समांतर सरल रेखा है? नहीं है ना, तो पहला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तीसरा कह रहा है, इस गति का वेग समय ग्राफ एक्स अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होगा। बिल्कुल, यहाँ देखिए एक समान, ये तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्यों होगा? क्योंकि एक समान कह रहा है। देखिए ये आपका टाइम हो गया, और ये आपकी क्या हो गई? वेग हो गई। एक समान वेग से गतिमान है, एक समान वेग से गतिमान है, और ये टाइम आपका अलग अलग चेंज हो रहा है, तो एक्स अक्ष के समांतर एक सरल रेखा हो रहा है ना। ये एक्स अक्ष के समांतर एक सरल रेखा है, तो ये सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। समझ में आई? दोबारा से समझाएं क्या एक बार? देखिए दोबारा से समझिए आप। आपको दूरी वाला ग्राफ नहीं बनाना, वेग और समय का ग्राफ बनाना है। देखिए ये वेग और समय का ग्राफ, ये वेग हो गया, ये आपका टाइम हो गया। अब वेग और समय का ग्राफ है, तो दूरी और समय का ग्राफ नहीं आएगा, इसलिए डी ऑप्शन आपका हट जाएगा। दूरी और समय ग्राफ, दूरी और समय ग्राफ, बी ऑप्शन आपका हट गया। 2 ऑप्शन आपके हट गए, बचा आपका ये। अब कह रहा है, इस वेग का समय ग्राफ वाई अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होगा। वाई अक्ष के समांतर एक सरल रेखा कैसे होगा? 2 ही टाइप का तो ग्राफ बनता है। एक ग्राफ आपका ऐसे बनता है, और एक ग्राफ जब वस्तु क्या होती है, विरामावस्था में, तो एक्स अक्ष के समांतर बनता है। 2 ही ग्राफ बनता है, तो वाई अक्ष के समांतर कहाँ बनेगा? तो इसलिए ये ऑप्शन भी चला गया। तो बचा कौन सा? तीसरा ऑप्शन ही बचा आपका, तो तीसरा आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, ये आपका 2019 में आपसे पूछा गया। कह रहा है, कोई लोलक 3 सेकंड में 30 दोलन करता है, नीचे दिए गए कथन में से कौन सा सही है? आंसर करो, आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है और आवर्तकाल इसमें भी निकालना है। पहले आप फ्रीक्वेंसी निकालो। इसका आवर्तकाल कह रहा है कि 10 सेकंड और आवृत्ति 3 हर्ट्ज आएगी। दूसरे में कह रहा है इसका आवर्तकाल 0.1 सेकंड तथा आवृत्ति 10 हर्ट्ज आएगी। सी कह रहा है इसका आवर्तकाल 10 सेकंड, आवृत्ति 0.3 हर्ट्ज आएगी। इसका आवर्तकाल 0.3 सेकंड तथा आवृत्ति 0.3 हर्ट्ज आएगी। बताना आपको है इसमें से। आगे देखिए आवृत्ति अलग अलग है, सबकी अलग अलग, इसकी आवृत्ति दोनों सेम है। आपको बताना कितना आएगी। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू फार्मूला आपने पढ़ा हुआ था क्या? एफ इक्वल टू क्या पढ़ा हुआ था? 1/,
यहाँ क्योंकि देखिए यहाँ टाइम दिया हुआ, ऑसिलेशन भी दिया हुआ है, तो ये फार्मूला 1/t नहीं लगेगा, यहाँ पे ऑसिलेशन अपॉन टाइम लगेगा, ठीक, दोलन बटा समय लगेगा। फ्रिक्वेंसी आपको निकालनी है तो ऑसिलेशन दोलन कितना है 30, ये हो गया, अपॉन टाइम कितना दिया हुआ है 3, इसको आप काटोगे कितना आएगा 10, तो आवृत्ति कितनी आएगी आपकी, आवृत्ति कितनी आई 10 आई ना, 10 हर्ट्ज आई। तो 10 हर्ट्ज किस में दिया है, बी ऑप्शन में दिया हुआ है ना, बी ऑप्शन में देखिए आपका 10 हर्ट्ज दिया हुआ है। ये आवृत्ति आप निकाल लिए, जब आवृत्ति निकालिए तो आप आवर्तकाल भी निकाल सकते हो, क्योंकि F = 1/t आपने पढ़ा हुआ था। तो t आपका इधर जाएगा और F यहाँ आएगा, तो कितना हो जाएगा, F = 1/t = 1/f हो जाएगा। 1/f आपने कितना निकाला, 10 निकाला, तो 1/10 को आप भाग करोगे कितना आएगा, 0.1 आएगा ना। तो बी ऑप्शन में ही आ रहा है, आवर्तकाल 0.1 आ रहा है और आवृत्ति 10 हर्ट्ज आ रही है, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। एक बार आप ये देखिए, हम क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो जो जो चीज़ें हम बता रहे हैं रफ कॉपी पेन लेके बैठिए, जैसे हम बता रहे हैं वैसे करें, आपका आंसर आ जाएगा। केवल आपको कैलकुलेशन ही करना है, फॉर्मूले में रखना है, कैलकुलेशन करना है, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 10 देखेंगे, ये आपका 24 दिसंबर 2021 ये आपसे पूछा गया। क्वेश्चन को पढ़ें और जल्दी से आंसर करें। एक सरल लोलक में निम्न में से कौन सा परिवर्तन लाने से उसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा। सरल लोलक में कौन सा परिवर्तन लाने से उसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा। यहाँ आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि L जो है ये किसके प्रोपोर्शनल होता है, √T के, ठीक है। ये आपकी लंबाई है, ये आपका क्या है, समय है। लंबाई आपका समय के प्रोपोर्शनल होता है, मीन्स जब आपकी लंबाई बढ़ेगी तब आपका समय भी बढ़ेगा, जब आपकी लंबाई कम होगी तो आपका समय भी कम होगा। एग्जाम्पल से आप समझिएगा, जैसे आपका पेंडुलम होता है घड़ी का, या फिर आपका झूला होता है, ये आपका झूला है, इधर उधर करता है, ये झूला इधर जाता है फिर इधर जाता है ना, आप बीच में बैठे होते हो, एक बार इधर जाता है झूला फिर इधर जाता है नहीं जाता झूला, और ये आपका झूला होता है, ठीक, यहाँ से टंगा हुआ है। जब आप इस पर बैठ के झूलते हो तो आपका झूला धीरे धीरे चलता है ना, धीरे धीरे ऐसे करता है। लेकिन अगर इस पर कोई बंदा खड़ा हो जाता है, यहाँ तक कोई खड़ा हो गया तो क्या होगा, झूला आपका जल्दी जल्दी इधर उधर चलने लगता है। अब देखिए लंबाई आपकी यहाँ से ली जाएगी ना, क्योंकि यहाँ तक कोई खड़ा हो गया, तो देखिए लंबाई आपकी कम हुई, तो देखिए आपकी टाइम भी आपको कम लग रहा है, आप जल्दी जल्दी इधर उधर जा रहे हो। लेकिन अगर आपको देखिए लंबाई ज़्यादा थी, आप सिंगल बैठे हुए थे, इस पर झूल रहे थे, तो ज़्यादा टाइम लग रहा था। तो लंबाई अगर ज़्यादा होगी तो टाइम भी आपको ज़्यादा लगेगा, अगर लंबाई कम होगी तो आप जल्दी जल्दी इधर उधर होने लग जाओगे ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा। तो जब आपकी लंबाई बढ़ेगी तो आपका समय भी बढ़ेगा, लंबाई कम होगी तो ये भी कम होगा। तो इसी क्वेश्चन में क्या कह रहा था, क्वेश्चन में कह रहा था कि एक सरल लोलक में निम्न में से कौन सा परिवर्तन लाने से उसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा। आवर्तकाल कब बढ़ेगा, उसकी लंबाई में वृद्धि करने से उसका आवर्तकाल टाइम भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आयाम में वृद्धि नहीं होगी, गोलक के द्रव्यमान में कमी नहीं होगी, गोलक के द्रव्यमान में वृद्धि भी नहीं, ये सारे ऑप्शन आपके गलत होंगे। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, आपका 30 दिसंबर 2021 में आपसे पूछा गया। ये क्वेश्चन आपको थोड़ा समझ के लगाना पड़ेगा। निम्न में से कौन सा विकल्प चालों के सही क्रम को निरूपित करता है। 4 पिंडों की चाल है, ये आपको चाल दिया हुआ है। चाल का मात्रक आपने मीटर प्रति सेकंड पढ़ा हुआ था, वैसे भी यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि चाल जो है ये 4 पिंड की दी हुई है। आपको बताना है कि किस पिंड की सबसे ज़्यादा है, किसकी उससे ज़्यादा है, उससे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा किसकी है, ठीक है। आपको ये इसमें निकालना है। देखिए ए की चाल 1 सेकंड में 800 मीटर प्रति सेकंड दी हुई है, ये 1 सेकंड में दी हुई है, ठीक है। ए की आपको पता चल गई। बी का कह रहा है कि 1 सेकंड में 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। देखिए यहाँ 800 मीटर प्रति सेकंड है और यहाँ 1 सेकंड में चल रही है। देखिए 1 सेकंड में यहाँ 8 किलोमीटर चल रही है, तो बी की तो जो है चाल ये सबसे ज़्यादा 1 सेकंड में ना, सबसे ज़्यादा बी की चाल है यहाँ पे, ठीक है। सी की क्या कह रहा है कि 1 सेकंड में 8 किलोमीटर प्रति मिनट में दे रहा है, तो 8 किलोमीटर प्रति मिनट में दे रहा है। इसको हम चेंज करेंगे, 8 किलोमीटर को मीटर बनाएंगे तो इसको किससे 1000 से गुणा करेंगे ना, तो ये आपका 8000 हो गया। अपॉन में मिनट को चेंज करेंगे तो 60 से भाग करोगे आप, तो ये 0 से 0 जाएगा, कितना आएगा, तो ये आपका आएगा 6 सेकंड में। 6 सेकंड में 800 मीटर चल रहा है। ए ऑप्शन देखिए कह रहा था कि 1 सेकंड में 800 मीटर और सी कह रहा है कि 6 सेकंड में 800 मीटर। तो मीन्स क्या हुआ, हमारा बी सबसे ज़्यादा बड़ा। देखिए बी बड़ा है, उसके बाद हमारा कौन आएगा,
सी आएगा, सी के बाद कौन आएगा, ए आएगा। ठीक है, तो आपको इतना पता चल गया कि बी ज़्यादा बड़ा है, तो 2 ऑप्शन तो आपके यहाँ से चले गए। देखिए ये 2 ऑप्शन आपके गए, क्योंकि यहाँ ये फर्स्ट में और फोर्थ में कह रहा है बी ज़्यादा बड़ा है। उसके बाद कौन है, उसके बाद सी है। तो आपको देखो डी को भी निकालना पड़ेगा, बिना निकाले आप नहीं बता पाओगे, तो डी का भी हम निकाल लेंगे। डी कह रहा है कि 1 सेकंड में 8000 किलोमीटर प्रति सेकंड, तो डी की वैल्यू तो ज़्यादा आ रही है। आप निकालोगे, इसको चेंज करोगे, देखिए हम आपको चेंज करके बता रहे हैं, डी वाला भी हम चेंज कर लेते हैं साथ में ही। डी कह रहा है 1 सेकंड में 8000 किलोमीटर, 8000 किलोमीटर। इसको हम देखिए, जो घंटा दिया हुआ है ना, इसको देखिए घंटा दिया हुआ है, इसको घंटा चेंज करने के लिए 60 से भाग करोगे आप, तो ये 0 से 0 जाएगा। तो यहाँ देखिए क्या आ रहा है, 6 मिनट में, 6 मिनट में जो है ये 800, क्या है 800 किलोमीटर, 6 मिनट में 800 किलोमीटर ये जा रहा है। तो इसकी वैल्यू तो ज़्यादा है, ए से भी ज़्यादा है और सी से भी ज़्यादा है। तो मीन्स सबसे बड़ा आपका क्या होगा, बी होगा, उसके बाद आपका डी आएगा, उसके बाद कौन आएगा, ए आपका क्या था, ए आपका सी से बड़ा था ना, क्योंकि सी जो है ये 6, सी आपका कितने में जा रहा था। देखिए इसीलिए कहते हैं नोट्स साथ में रफ और पेन लेके बैठा करो। क्वेश्चन को लगाते समय मैथ और साइंस ऐसा सब्जेक्ट है कि साथ में आपके पेन और कॉपी होनी चाहिए। सी का आपने निकाला था 6 सेकंड में 800 मीटर जा रहा था, वो 6 सेकंड में जा रहा था, और ए आपका 1 सेकंड में 800 मीटर जा रहा था ना, तो इसीलिए ए आपका बड़ा हो जाएगा, उससे छोटा आपका सी, सी आपका सबसे छोटा है। ठीक है, तो ये किस में जा रहा है, डी ऑप्शन में जा रहा है, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। एक बार आप इसको दोबारा से चेंज करके कॉपी, रफ कॉपी में जब तक लगाएंगे नहीं समझ में नहीं आएगा। ठीक है, मैथ ऐसा सब्जेक्ट है, प्रैक्टिस पर निर्भर करता है। ठीक है, ऐसे अगर कोई बता देगा आप सोचो कि हम लगा लेंगे डायरेक्ट जाके पेपर में, तो ऐसा नहीं होगा, गलत हो जाएगा आपसे। तो वो गलती आप ना करें, इसलिए पहले घर पे प्रैक्टिस ज़रूर करें। अब देखिए ये क्वेश्चन आपसे 12वां, ये 31 दिसंबर 2021 में आपसे पूछा गया। कह रहा कोई ट्रेन किसी स्टेशन ए से 6/10/2021 को 22:15 बजे चलकर किसी अन्य स्टेशन बी पर 9/10/2021 को 4:15 बजे पहुंचती है। यदि स्टेशनों के बीच की दूरी 1890 किलोमीटर है तो ट्रेन की औसत चाल होगी। सबसे पहले आपको ये देखना है दूरी आपकी किलोमीटर में है, आंसर भी आपका किलोमीटर में आ रहा है, तो इसमें आपको 5/18 से गुणा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बात आपको क्लियर हुई। अब देखिए उसके बाद ये क्वेश्चन अगर आपने ईवीएस तो पढ़ा नहीं होगा, क्योंकि आप पेपर 2 के लिए पेपर देने जा रहे हो, जो पेपर 1 जो दे रहा होगा वो ईवीएस में पढ़ा हुआ है, ये ईवीएस में क्वेश्चन आता है। और आपसे साइंस में देखिए चाल, क्योंकि औसत चाल वहाँ भी पूछता है आपसे। चाल का फार्मूला औसत चाल कुल दूरी बटा क्या होता है, समय होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। ठीक, तो हमें क्या निकालना है, दूरी और समय निकालना है, यही दोनों चीज़ आपको निकालना होता है। दूरी आपकी दी ही होती है, दूरी में कुछ करना नहीं है, केवल समय आपको यहाँ निकालना है, फॉर्मूले में रख देना है। अब देखिए ट्रेन आपकी 6 को चल रही है और 9 को पहुँच रही है। अगर आप ऐसे 22:15 से टाइम निकालोगे, 22 मतलब 10:15 रात, ठीक है, रात से ये चल रही है, अगर आप ऐसे निकालोगे 12-12 घंटा करके तो बहुत कन्फ्यूज़न होगी, क्योंकि ये 4:15 बजे पहुँच रही है सुबह को, तो इसमें बहुत प्रॉब्लम हुई। ऐसे आप करो, ईजी होगा। 6 से चल रही है, 9 को पहुँच रही है, तो 3 दिन समय लग रहा ना, 6, 7, 8, 9। ठीक है, आप यही टाइम लो, उसके बाद इसको आप माइनस कर देना। ठीक है, बहुत इजी तरीका है ये। 6, 3, 9, 3 दिन लग रहा है, तो 3 दिन में कितना घंटा होता है, 24, 2 48, 3 72, तो 72 घंटे आपको लग रहे हैं टोटल 3 दिन में। लेकिन आप पहुंच कितना रहे हो, 10:15 से अगर आप टाइम ले रहे हो तो पहुंच भी 10:15 पे रहे हो रात को, और ये सुबह 4:15 पे ही पहुंच रही है। तो क्या करेंगे, हम इसको घटा लेंगे, माइनस कर देंगे। माइनस करोगे, कैसे माइनस करोगे, 22:15, ये आपका 22:15 है, और घटाना किससे है, 4:15, 4:15 आप घटाओगे तो मिनट का तो 0 हो जाएगा, 15 से 15 मिनट 0 हो जाएगा, घंटा 22 से 4 जाएगा 18, 18 घंटा आपका आ रहा है। ठीक है, अब 18 घंटा, 72 घंटे में से आप 18 घंटा माइनस कर दोगे तो कितना आएगा, 54 घंटा आएगा आपका ना। 12 में से 8 गया 4, और 6 में से 1 गया 5, 54 घंटा आपका आया। तो टाइम आपका निकल गया 54 घंटा।
इस तरीके से निकाल लोगे तो आपको इजी होगा। कहीं भी अगर आप अटक रहे हो तो दोबारा से वीडियो प्ले करके देख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं, टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा और वीडियो लंबी हो जाएगी, उसके बाद आप बोलोगे बहुत टाइम लगा है। ठीक है, तो ये आपका टाइम आ गया, 54 घंटा आ गया। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में रखेंगे। फार्मूला हमारा चाल इक्वल टू क्या होता है, दूरी बटा समय। तो दूरी आपकी कितनी आई, 54। ये तो आपका टाइम आया है 54। ठीक है, दूरी हमारी दी हुई है 1890, 1890 दूरी बटा समय आपका कितना है, 54। ठीक है, डिस्टेंस इज इक्वल टू, सॉरी हम एकदम डिस्टेंस ही लिख देते हैं, सॉरी, स्पीड इज इक्वल टू ना, स्पीड चाल होता है, तो चाल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दूरी आपकी ये दी हुई है, समय आपका 54 निकाला। अब इसको आप काटोगे तो आंसर आपका आएगा, देखिए इसको आप काट लीजिएगा, आंसर कितना आएगा, 35 आएगा। ठीक है, 35, ये आपका ए ऑप्शन ही आपका राइट आंसर होगा। 35 किलोमीटर प्रति हावर होगा। ठीक है, घंटा होगा, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, ये 35 ही आएगा। ठीक है, काट के देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, ये आपका 3 जनवरी 2022 में आपसे पूछा गया। इसमें भी आपको क्या निकालना है, एक साइकिल सवार 2 मिनट में 360 मीटर की दूरी तय करती है तो उसकी चाल ज्ञात कीजिए। चाल आपको निकालना है, टाइम आपको दिया हुआ है, दूरी आपको दी हुई है, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। चाल इज इक्वल टू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। दूरी आपकी है 360 अपॉन टाइम कितना दिया हुआ है, 2 मिनट। अब देखिए मिनट को ही आपको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड में आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, आंसर आपका मीटर प्रति सेकंड में आ रहा है। तो देखिए 1 मिनट में कितना घंटा होता है, ओ सॉरी 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60। 2 मिनट में कितना सेकंड होगा, 120 होगा ना, 120 ही होगा ना, 2 मिनट में 120 सेकंड हो जाएगा, तो 120 से ही हम भाग कर देते हैं, इजी होगा हमारा, ये कट जाएगा और 12 तिहंगियाँ 36, 3 मीटर प्रति सेकंड, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये आपको देखिए एकदम इजी था, फॉर्मूले में रखना था, केवल मिनट को आपको सेकंड बनाना था, तो 2 मिनट में आपका 120 ही सेकंड होगा, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो 2 मिनट में 120 सेकंड होगा। इसको आप भाग कर दोगे तो ये आपका 3 मीटर प्रति सेकंड आएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, ये आपका 7 जनवरी 2022 में आपसे पूछा गया। अब ये क्वेश्चन भी थोड़ा लंबा है। देखिए कह रहा है, एक परिवार कार द्वारा सूरत से मुंबई तक यात्रा करता है। यात्रा के आरंभ में उसकी कार के पथमापी का पाठ्यांक 5812 किलोमीटर और यात्रा के अंत में 6092 किलोमीटर था। यदि इस यात्रा को पूरा करने में उन्हें 5 घंटे 20 मिनट का समय लगा तो औसत चाल क्या होगी। अब देखिए दूरी तो आप इसको माइनस करके निकाल लोगे, ठीक है, लेकिन टाइम आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हम टाइम ही चेंज कर लेते हैं, अगर क्वेश्चन में ही करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो टाइम पहले हम चेंज कर लेते हैं। टाइम कितना लग रहा है आपका, 5 घंटा 20 मिनट। इसको आप चेंज करो, घंटे में चेंज करो, मिनट को घंटे में हमें चेंज करना है, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटे में आपका आंसर आ रहा है। ठीक से समझ में आया आपको। देखिए अब देखिए 5 घंटा प्लस 20 मिनट, मिनट को घंटा में बदलने के लिए क्या करते हैं, 60 से भाग करते हैं। ठीक है, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, 2 3 या 6। ठीक है, अब आप इसको एलसीएम लोगे तो 5 3 या 15 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, अपॉन में कितना आएगा, 3 आएगा। कितना आ रहा है, 16/3 आपका ये इतना घंटा आ रहा है। ठीक है, ये आपका टाइम हो गया। अब आपको टाइम निकल गया, अब आप फॉर्मूले में रखोगे 16/3 आप याद रखिएगा। ठीक है, औसत चाल निकालना है। चाल इज इक्वल टू स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। दूरी आप देखो, दूरी यहीं से माइनस कर लेते हैं हम, 6092 में से 5812 जाएगा आपका, तो कितना आएगा, 280 आएगा। ठीक है, 280 माइनस करोगे 280 किलोमीटर आएगा, तो 280 अपॉन में घंटा कितना निकाला था आपने, 16/3, 16 अपॉन में 3 है, तो 3 आपका ऊपर चला जाएगा। ठीक है, बस इसको आपको कैलकुलेशन करना है, आपका आंसर आ जाएगा।
इसको आप काटिएगा, आंसर आपका आएगा लगभग आपका आंसर आएगा, देखो इसको आप 4 से काट दोगे, 4 चौके 16, 4 सत्ते 28 और ये 0 हो जाएगा आपका, 2 दूनी 4 और 35 दूना 70, 105/2 आएगा। आंसर आपका आएगा 52.5। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक बात है, 52.5 आपका आंसर आएगा। केवल आपको इसमें कैलकुलेशन करना है, इसीलिए छोड़ रहे हैं, बाकी सारी चीज़ें हमने आपको समझाई हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, ये आपका 7 जनवरी 2022 में बना। कह रहा है किसी सरल लोलक के आवर्तकाल पर उसकी लंबाई चौगुनी कर देने का क्या प्रभाव पड़ेगा। सरल लोलक है, उसकी लंबाई चौगुनी कर देने पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए अभी आपने इसके पहले एक क्वेश्चन किया हुआ था, झूला आपका इधर उधर हो रहा था, उसमें आपने एक रिलेशन पढ़ा हुआ था। असल में आपका ये होता है टी प्रोपोर्शनल किसने होता है, √L के होता है। ठीक है, आवर्तकाल टाइम आपका √L के यहाँ बराबर। कह रहा है किसी सरल लोलक के आवर्तकाल पर उसकी लंबाई चौगुनी कर देने पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लंबाई, ये लंबाई है आपकी, ये आपका आवर्तकाल है। तो अगर लंबाई आप चौगुनी कर दोगे, 4 कर दोगे, तो √L की जगह पे आप 4 रखोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, √4 की 2 आएगी। तो क्या हो जाएगा, टी 2 गुना हो रहा है ना, तो क्या हो रहा है, टी आपका 2 गुना हो रहा है, तो बी ऑप्शन ही आपका यहाँ राइट आंसर होगा। ये देखिए, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, रिलेशन आपको ये पता होना चाहिए कि आवर्तकाल आपका लंबाई के प्रोपोर्शनल होता है, तभी आप लगा पाओगे। लंबाई आप चौगुनी, अब देखिए यहाँ पे आपसे चौगुनी पूछ रहा है, हो सकता है आपसे दोबारा क्वेश्चन बने तो यहाँ 8 गुनी कर दे, कुछ भी कर सकता है, 6 गुनी कर दे। तो आपको ये पता होना चाहिए ना, चौगुनी करेंगे तो आप जो भी चौगुनी करेगा तो 4 रखेंगे, 8 गुनी करेगा तो 8 रखेंगे, उसके बाद उसका वर्गमूल जो आएगा उतना गुना होगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4 गुना नहीं होगा, आधा भी नहीं होगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब तक आपको रिलेशन नहीं पता होगा आप आंसर नहीं निकाल सकते, और कोई तरीका नहीं है इसको निकालने का। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, आपका 21 जनवरी 2022 में पूछा गया। कह रहा है रेखा कार चलाकर अपने ऑफिस से अपने घर जा रही है, जो 22 किलोमीटर दूर है। वह 10 मिनट तक 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गमन करती है। वह कुछ वस्तुएं खरीदने के लिए 15 मिनट के लिए बाजार में रुकती है। इसके पश्चात वह अपनी यात्रा 56 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से फिर आरंभ करती है। उसकी समस्त यात्रा की औसत चाल क्या होगी। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, आपको समझना पड़ेगा, लेकिन आपसे पूछा हुआ था, इतना लंबा क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए था, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन इतना भी बड़ा नहीं है, लेकिन जितना भी क्वेश्चन आपने लगाया उससे थोड़ा बड़ा है। अब देखिए, रेखा है वो कार चलाकर जो है, इसको कार चलाकर अपने ऑफिस से इसको घर जाना है। ये आपका ऑफिस हो गया, इसको घर जाना है, तो ये 22 किलोमीटर दूर है इसका घर। ये इसका ऑफिस से इसका घर, ये टोटल दूरी कितनी है, 22 किलोमीटर है। ठीक है, ये टोटल दूरी इसकी 22 किलोमीटर है। उसके बाद ये देखिए, वह 10 मिनट तक 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है। 10 मिनट तक, ये 10 मिनट तक 48 किलो, यहाँ 10 मिनट तक ये 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है। उसके बाद वो फिर 15 मिनट रुक जाती है बाज़ार में। ठीक है, 15 मिनट बाज़ार में रुकती है कुछ वस्तुएं खरीदने के लिए, फिर 15 मिनट वो टाइम वहाँ लगा रही है। उसके बाद इसके पश्चात वह अपनी यात्रा 56 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से फिर आरंभ करती है। दोबारा से वो चलती है 56 किलोमीटर प्रति हावर। ठीक है, 56 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दोबारा से चलती है, और टाइम कितना लगाती है ये आपको निकालना है, यही आपको यहाँ पे निकालना है। ठीक है, तो पहले आप क्या करोगे, पहले आप दूरी निकालो, ये स्टार्टिंग की दूरी पहले आप निकालो। पहले जब वो चलती है, देखिए ये उसका ऑफिस था, ये घर था। स्टार्टिंग में वो 10 मिनट चली, 15 मिनट फिर वेस्ट की। दोबारा से ये टाइम आपको नहीं पता है, जो वो 56 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही थी, तो वहाँ टाइम कितना लगाई यही आपको निकालना है। ठीक है, तो पहले आप इसकी दूरी इक्वल टू क्या होता है, स्टार्टिंग की टाइम आपका 10 है, और ये चाल, दूरी बटा बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय होता है। चाल आपका 48 किलोमीटर प्रति घंटा है, समय आपका कितना है 10 मिनट। तो 10 मिनट को आप चेंज करोगे घंटे में, तो 60 से भाग करोगे, ये कट जाएगा, ये भी कटेगा, तो 8 किलोमीटर प्रति
ये 8 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आ रहा है, ठीक है। यहाँ से यहाँ जाने में वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा चली। उसके बाद टोटल दूरी 22 किलोमीटर थी, 8 किलोमीटर प्रति घंटा वो 10 मिनट चली। तो इसको हम माइनस कर देंगे, 22 में से हम 8 घटा देंगे, 22 में से 8 घटाएंगे तो आपका कितना आएगा, 14 किलोमीटर प्रति घंटा। ये बाद में 14 किलोमीटर प्रति घंटा और चली थी, तो 14 किलोमीटर प्रति घंटा चली थी। 14 किलोमीटर प्रति घंटा चलने में उसे कितना टाइम लगा, ये टाइम हम और निकालेंगे। तो ये टाइम निकालने के लिए टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी आपकी कितनी आई थी, 14 आई थी इधर वाली डिस्टेंस, अपॉन दूरी बटा चाल। समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। चाल कितनी आए हैं, ये चाल कितनी है, 56। ये वाली आप निकाल रहे हो, यहाँ वाली वैल्यू नहीं रखनी, 46 नहीं रखना आपको, 48 नहीं रखना, तो यहाँ पे 56 आ जाएगा। इसको आप काटोगे तो 14 चौका 56, 1/4 आएगा। 1/4 को हम कितना बोलते हैं, 15 मिनट बोलते हैं, ठीक है। इसको यहाँ पे चलने में कितना टाइम लगे था, यहाँ 15 मिनट और लगा था, ठीक। देखिए 10 मिनट वो स्टार्टिंग में चली थी, 15 मिनट तक वो बाजार में रुक गई थी, उसके बाद 10 मिनट में वो अपने घर पहुंच गई थी। टाइम आपका निकल गया। अब हमें निकालना क्या है, औसत चाल में अब हम रख देंगे जो हमारा आया हुआ है। तो औसत चाल, चाल इज इक्वल टू क्या होगा, दूरी बटा समय होगा। तो चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी आपकी कितनी है, 22 है। समय आपका कितना है, समय कितना लगा था, 40 मिनट लगा ना टोटल। कैसे 40 कहाँ से आया, देखिए स्टार्टिंग का 10 मिनट हो गया वो, उसके बाद वो 15 मिनट बाजार में रुक गई थी, और उसके बाद जब दोबारा यहाँ कितना टाइम लगा था, अभी आपने निकाला 15 मिनट निकाला, तो टोटल कितना हुआ, 15 15 30 और 10 40 मिनट लगा। तो मिनट में हमें आंसर नहीं करना, घंटे में करना है। तो घंटे में बदलने के लिए इसे 60 से हम भाग कर देंगे, तो ये 0 से 0 कट जाएगा। 2 दूनी 4, 2 3 6, 3 आपका ऊपर चला जाएगा, 2 आपका नीचे रहेगा, 3 आपका ऊपर जाएगा, ठीक है। ये 2 जो है इसको आप काट सकते हो, 11 दूना 22, तो 11 3 33 किलोमीटर प्रति हावर, देखिए घंटा। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा था, ये आएगा कैसे, प्रैक्टिस से आएगा, ठीक है। एक बार अगर हम पढ़ा दे रहे हैं उसके बाद आपको समझ में नहीं आएगा जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, क्योंकि ये क्या है, मैथ है, ठीक है। अब देखिए मैथ ही है, आपको कैलकुलेशन करना है, मैथ ही है। अब देखिए ये 10 जनवरी 2023 में आपसे पूछा गया, कह रहा है एक लड़की अपने घर से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अपने मित्र के घर 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से साइकिल पर जाती है, वह वापस 18 किलोमीटर प्रति घंटा से आती है। इस यात्रा में पूरी औसत चाल क्या होगी। ये देखिए एक क्वेश्चन इस टाइप का अभी बना हुआ था, दोबारा से ये क्वेश्चन बना हुआ है। दूरी आपकी फिक्स है, चाल आपकी 2 दी हुई है, तो क्या होता है 2 × x × y अपॉन x प्लस वाई। ये फार्मूला भी एक क्वेश्चन में आपने लगाया था। क्यों लगाया था, क्योंकि देखिए यहाँ दूरी 10 किलोमीटर ही है और वह घर 12 किलोमीटर प्रति घंटा से साइकिल पर जाती है और अगेन उसी रास्ते से वापस आ रही है। दूरी आपकी एक ही है, तो जब दूरी एक है तो 2 × x, x की जगह पे क्या रखेंगे 12, × y की जगह क्या रखेंगे हम 18 अपॉन x प्लस वाई। 12 18 जोड़ोगे कितना आएगा, 30 आएगा, ठीक है। 18 12 30 आएगा। इसको आप काटोगे, 2 × 2, 2 पंचे 10 15 आ गया। 12 18 का मल्टीप्लाई करके 15 से भाग दोगे तो ये आपका आएगा, कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, आएगा 14.5 किलोमीटर प्रति घंटा। क्योंकि देखिए किलोमीटर में ये दिया हुआ है, किलोमीटर में आंसर भी आ रहा है, तो ये आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। 14.5 आपका आंसर आएगा, इसको आप भाग कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, आपका 18वां क्वेश्चन है। ये 11 जनवरी 2023 में आपसे पूछा गया, कह रहा है एक रेलगाड़ी 31 अगस्त को 13:40 पर गुवाहाटी से चलना प्रारंभ करती है और 2 सितंबर 15:20 बजे बेंगलुरु पहुंचती है। यदि गुवाहाटी और बेंगलुरु के बीच की दूरी 2084 किलोमीटर है, तब रेलगाड़ी की औसत चाल क्या होगी। देखिए अगेन से वही टाइम आपको निकालना है। एक क्वेश्चन इससे बना हुआ था, दोबारा से रिपीट क्वेश्चन है, तो छोड़ना नहीं है आपको, क्वेश्चन को लगाना ज़रूर है। जल्दी करें आप,
इसमें आपको केवल टाइम ही निकालना है, दूरी आपकी दी होती है किलोमीटर में। देखिए दूरी भी दी हुई है, आंसर भी आपका किलोमीटर में आ रहा है, तो आपको चेंज तो करना नहीं है। इसमें देखिए 31 अगस्त को चल रही है और 2 सितंबर को पहुंच रही है। तो देखिए इसको हम कैसे निकालेंगे। 31 को चली, 1 और 2 दिन चली, 2 दिन में कितने घंटे होते हैं? 48 घंटा आपका हो गया। क्योंकि देखिए यहाँ 13:40 मतलब क्या होता है? 12 के बाद 1 होता है, तो 1:40 से चल रही है और पहुँच रही है 3:20 पे। तो टाइम में ज़्यादा अंतर नहीं है। इसको यहीं पे हम सॉल्व करेंगे, कितना टाइम हो जाएगा ये। इसको आप माइनस करोगे 15-20, क्या है 15-20 को आप माइनस करोगे 13:40 से, तो टाइम आपको आ जाएगा 13:40। देखिए 20 मिनट में से 40 मिनट जाएगा नहीं, एक उधार लोगे तो 60 मिनट बाहर आएगा, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होता है। तो 6 2 8 80 मिनट में से 40 मिनट जाएगा तो आपका बचेगा 40 मिनट बचा। और यहाँ पे कितना, 1 घंटा आपका चला गया था, बचा 14 में से 13 घंटा जाएगा तो बचेगा 1, तो 1 घंटा 40 मिनट और आपको लगेगा। तो 48 घंटे में 1 घंटा 40 मिनट आप और जोड़ो। 48, देखिए 48 घंटे में 48 घंटा आपका हो गया, इसमें 1 घंटा 40 मिनट और जोड़ोगे तो 1 घंटा और जोड़ोगे कितना हो जाएगा आपका? 49 हो जाएगा। 49 घंटा और 40 मिनट, तो 49 घंटा तो ठीक है, बट मिनट को आपको घंटा बनाना पड़ेगा, क्योंकि घंटे में आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, 40 मिनट को आप घंटा बनाओगे। देखिए 40 मिनट आपका है, इसको घंटा बनाओगे तो 60 से भाग करोगे, ये आपका कट जाएगा। 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2/3 आपका आएगा। दो बटा तीन आ रहा है ना आपका। 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा। इसका आप एलसीएम लोगे 149 था। देखिए एलसीएम दूसरे में लेंगे, यहाँ समझ में नहीं आएगा आपको। 49 घंटा था, उसमें हमें कितना आया था? मेरा 2/3 आया था। ठीक है, हमने काटा था। अब इसको देखो आप, 49 तिहाइयाँ 147 हो जाएगा आपका, प्लस में 2 हो जाएगा। ठीक है, अपॉन में क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। जो बोल रहे हैं आप रफ में लिखते चलिए, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो। 147 में 2 जोड़ोगे कितना आएगा? 149, अपॉन में कितना आएगा? 3 आएगा। ये आपका टोटल टाइम आ गया। टोटल टाइम आ गया तो हम फॉर्मूले में रखेंगे, चाल इक्वल टू क्या होता है? दूरी बटा समय। दूरी आपकी कितनी दी हुई है? 2084 किलोमीटर, यह आपकी दूरी है। समय कितना निकाला आपने? 149, अपॉन में 3 है, तो वो जाएगा आपका ऊपर। अब ये काम आपका है कि इसको आप सॉल्व करें। ठीक है, इसको आप सॉल्व करें जल्दी से, काटे पीटे इसको जल्दी से, काटे पीटे आंसर बताएं कितना आ रहा है। इसको आप काटोगे तो आपका 14 बार में जाएगा लगभग। तो 14 तिहाई कितना होगा? 42। तो 42 आपका राइट आंसर होगा, 42 किलोमीटर प्रति घंटा। ये ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। कुछ निकालना नहीं था, केवल टाइम अगर आपका निकल गया तो आप निकाल लेते हो, क्योंकि दूरी दी होती है। ये 17 जनवरी 2023 में आपसे पूछा गया, किसी सरल लोलक की कालावधि निर्भर नहीं है। सरल लोलक की कालावधि किस पर निर्भर नहीं करती? अभी आपने एक क्वेश्चन लगाया हुआ था जहां आपका झूला इधर उधर, पेंडुलम, घड़ी का पेंडुलम भी इधर उधर जाता है ना, तो ये इधर उधर जाता है। तो यही आपको पूछ रहा है, ये सरल लोलक, ये जो आपका पेंडुलम है, किस पर निर्भर नहीं करता? लोलक की लंबाई, गोलक के द्रव्यमान, गोलक के पदार्थ पर। देखिए ये द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, यहाँ पे जो भी द्रव्यमान है इस पे निर्भर नहीं करता। ये इस पे चाहे जिस बंदे को आप बैठा दोगे झूले पे, इस द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करता। तो गोलक के द्रव्यमान, देखिए सी ऑप्शन में कह रहा है गोलक के द्रव्यमान और गोलक के पदार्थ पर निर्भर नहीं करता। ये तो हमें बताना था कौन निर्भर नहीं करता पेंडुलम पे, तो ये सी ऑप्शन आपका निर्भर नहीं करता। ए आपका करेगा लोलक की लंबाई पर तो निर्भर करता है ना, क्योंकि आपने ये फॉर्मूला भी पढ़ा हुआ था, टी प्रोपोर्शनल किसके था? लंबाई के था ना। टी आपका बढ़ेगा तो आपकी लंबाई भी बढ़ेगी, यल रहेगा ना, टी इज प्रोपोर्शनल यल आपने पढ़ा हुआ था, पढ़ा था अभी जस्ट। तो जब आपकी लंबाई बढ़ेगी तब आपकी टाइम बढ़ेगा, लंबाई भी बढ़ेगी, टाइम घटेगी। तो ये लंबाई पर निर्भर करता है, गोलक के
तो ए ऑप्शन तो आपका बाहर नहीं हुआ, इसमें भी लंबाई दिया हुआ है, इसमें भी लंबाई दिया हुआ है, तो ये बाहर नहीं होगा, ये द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, इसलिए सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि हमसे पूछा हुआ था कौन सा निर्भर नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे आपका 20 जनवरी 2023 में आपसे पूछा गया, कह रहा है 8 सेकंड में 80 बार दोलन करते हुए दोलक की आवृत्ति ज्ञात कीजिए। 8 सेकंड में 80 बार आवृत्ति आपको निकालनी है। आंसर निकालिए। अभी आपने ये क्वेश्चन बहुत बार सॉल्व किया, ठीक है। आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है 20 जनवरी। फ्रीक्वेंसी देखो, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या पढ़ा था आपने, आवृत्ति इज इक्वल टू क्या पढ़ा था, ऑसिलेशन, क्योंकि यहाँ दोलन दिया हुआ है तो दोलन ऑसिलेशन अपॉन टाइम। टाइम कितना है 8 सेकंड। आप इसको काट दोगे, 8 दहम में 80, 10 हर्ट्ज आपका आंसर आ जाएगा। एकदम आसान था कि नहीं आता, कुछ नहीं करना था। फ्रीक्वेंसी आवृत्ति इज इक्वल टू दोलन बटा समय, आपने फॉर्मूला लगाना था बस। क्वेश्चन नंबर 21 ये देखिए पूछा गया आपसे 29 दिसंबर 2021 में पूछा गया, 18 जनवरी 2023 में आपसे पूछा गया। क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु का दूरी समय ग्राफ एक सरल रेखा है, उसकी गति की अवस्था के संदर्भ में निम्न में से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। आपको ऑप्शन बताना है, 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, या विराम अवस्था में है, या एक समान चाल से गति कर रही है, या एक समान त्वरण से गति कर रही है। आप आंसर करो जल्दी से। क्वेश्चन आपसे ये 2 बार पूछा गया है, 29 दिसंबर को पूछा गया और 18 जनवरी को आपसे पूछा गया 2 बार। ये क्वेश्चन ग्राफ बना के आंसर आपको निकालना है। आंसर आप जल्दी निकालें, जल्दी निकालें, जल्दी निकालें। 29 दिसंबर को पूछा गया आपसे और 18 जनवरी को आपसे पूछा गया। देखिए हम लगाते हैं, दूरी समय ग्राफ कैसे बनता है। देखिए कह रहा है दूरी समय ग्राफ, ग्राफ आपका दूरी समय 2 कंडीशन 2 तरह की बनेगी, एक ऐसे और एक ऐसे। यहाँ दूरी आपकी होगी, ठीक है, और यहाँ क्या होगा आपका समय। समय हमेशा आपका एक्स पर ही रहता है, ठीक है, इसको टी मान लो आप। एक्स अक्ष पर ही आपका टाइम होता है, ये आपकी दूरी है डी हो गई, और ये आपका टाइम है टी हो गया, ठीक है। एक कंडीशन तो आपकी ऐसी होगी, सरल रेखा आपको बतानी है, तो सरल रेखा कैसे बनेगी, 2 कंडीशन में सरल रेखा बनती है। एक तो जो एक समान चाल से, देखिए वही टाइम पे वही दूरी, तो एक ग्राफ तो आपका ऐसे बनता है। लेकिन जब आप वस्तु आपकी विरामावस्था में होती है और टाइम आपका चेंज होता रहा है, टाइम हमेशा आपका अलग हो रहा है, लेकिन वस्तु जो है वो आपकी विरामावस्था में है। समय के साथ दूरी जो है वो नहीं चल रही, वो विरामावस्था में है, तो ग्राफ आपका ऐसे बनेगा। 2 स्टेज बन रही है, जब आपकी एक समान गति से चल रही है और जब आपका विरामावस्था में है। 2 ही कंडीशन में 2 ग्राफ आपके बनेंगे, दूरी और समय का। तो वही हमें बताना है कि कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है। ए ऑप्शन कह रहा है या विरामावस्था में है, बिल्कुल विरामावस्था में है, तो आपका ये ग्राफ बनेगा, सरल रेखा बन रही है ना। बी कह रहा है या एक समान चाल से गति कर रहा है। देखिए चाल से गति क्यों कह रहा है, क्योंकि दूरी और समय का ग्राफ आपको चाल बताता है, ठीक है, और वेग और समय का ग्राफ आपको विस्थापन बताता है। तो ये जो है 2 स्टेज बन रही है, एक समान चाल से गति कर रहा है, एक समान चाल से गति कर रहा है तब भी आपकी सरल रेखा है, और अगर आपकी वस्तु विरामावस्था में है तब भी आपकी सरल रेखा है। सी कह रहा है एक समान त्वरण से गति कर रहा है, तो त्वरण से गति नहीं कर रहा है, ये आपका गलत हो जाएगा। ए और बी ही आपका सही होगा, तो ऑप्शन में देखेंगे ए और बी, तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी बात। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, वो भी आपका ग्राफ से ही बना हुआ है। 2 बार क्वेश्चन बने हुए हैं, देखिए इसको देख के घबराना नहीं है। एक बार ग्राफ वाला एक बार लगाइएगा, एक बार रफ और पेन पे एक बार लगाइए जो क्वेश्चन कह रहा है, तभी आपकी प्रैक्टिस होगी। ये क्वेश्चन देखिए 10 जनवरी 2022 में भी बना, 24 जनवरी 2023 में भी ये क्वेश्चन बना। 2 बार ये क्वेश्चन बना हुआ है, ग्राफ से ही रिलेटेड बना हुआ है, तो अगर आप नहीं लगाओगे तो आएगा कैसे। देखिए इसमें क्या कह रहा है, कह रहा किसी बिंब की चाल समय ग्राफ। देखिए चाल समय ग्राफ एक सीधी रेखा है, निम्न में से कौन सा कथन निष्कर्ष माना जा सकता है। बिंब की गति एक समान है, बिंब विश्राम अवस्था में है, बिंब की गति असमान है। आंसर करो आप जल्दी से। अभी तो हम आपको जस्ट आंसर बता दें, बट आप कर लो, जब तक बताएंगे हम बता देंगे तो आप लगाएंगे नहीं, जल्दी लगाएं आप। 10 जनवरी को पूछा गया और 2 बार ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे। ग्राफ से बहुत बार क्वेश्चन बने हुए हैं, ठीक है, बहुत इजी होता है, देख के घबराना नहीं, आपको आंसर आ जाएगा आपका। देखिए कैसे इसमें ग्राफ बनेगा। इसमें आपको क्या कह रहा है, चाल और समय का ग्राफ बनेगा इसमें,
क्यों, देखिए यहाँ से पहचानना आपको, चाल समय ग्राफ। तो ग्राफ बनाएंगे, यक्स हमेशा आपका यक्स अक्ष पर ही होता है, टाइम आपका, तो टी यहाँ हो जाएगा और यहाँ चाल, स्पीड हो गई, ठीक है। अब देखिए 2 स्टेज बनेगी। निम्न में से कौन सा कथन निष्कर्ष निकाला जा सकता है? जब गति एक समान है, जब आपका टाइम 1 घंटे में 10 मीटर चल रहा है, 2 घंटे में 20 मीटर चल रहा है, 3 घंटे में 30 मीटर चल रहा है, 4 घंटे में 40 मीटर चल रहा है, तब आपका ये ग्राफ जो है ऐसे बनेगा। और एक ग्राफ ऐसे बन सकता है, ये आपका टाइम हो गया, ये आपका स्पीड चाल हो गई। जब आप वस्तु आपकी विरामावस्था में है, वस्तु आपकी चल ही नहीं रही है, विरामावस्था में, टाइम आपका चेंज हो रहा है, तब एक ग्राफ आपका ऐसे बनेगा। 2 रेखा बनी आपकी ना, 2 ही स्टेज बन सकती है। तो क्या कह रहा है, बिंब की गति एक समान है, जब एक समान है तो ये ग्राफ बनेगा। और जब बिंब विश्राम अवस्था में, विरामावस्था में है, वस्तु जो है वो चल ही नहीं रही है, बस एक ही स्थान पे रुकी हुई है, टाइम आपका चेंज हो रहा है, तो ये ग्राफ बनेगा। तो 2 ग्राफ बनेंगे ना, तो ए और बी ही आपका राइट आंसर। बिंब की गति असमान है, जब गति असमान रहेगी, कभी 1 सेकंड में 50 मीटर जा रहा है, कभी 1 घंटे में 50 मीटर जा रहा है, ठीक है, 2 घंटे में 30 मीटर जा रहा है, तो उसमें आपका क्या बनेगा, जिग जैग टाइप का ऐसे बनेगा ग्राफ, तिरछा मिर्छा बनेगा, तो ये नहीं होगा आपका। तो ए और बी ही आपका राइट आंसर होगा, सी नहीं होगा। सीधी रेखा के संदर्भ में पूछ रहा था ना, इसी वजह से देखिए कह रहा है कि चाल समय ग्राफ एक सीधी रेखा है। सीधी रेखा बस 2 ही स्टेज में आपकी बनेगी, जब एक समान गति से वस्तु जाएगी और जब विरामावस्था में वस्तु रहेगी, तब एक सीधी रेखा बनेगी। तो ए और बी आपका आंसर होगा सी आपका नहीं होगा, क्योंकि सी में जो है जब ये असमान गति से चलेगी तो आपकी ऐसे ग्राफ बन जाएगा, तो हमें सीधी रेखा बताना था, तो इसलिए ए और बी, तीसरा ऑप्शन ही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, ये आपका 23 जनवरी 2023 में बना। इसमें देखिए दूरी समय ग्राफ बनाना है, ग्राफ से आपको डरना नहीं है, क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। देखिए निम्नलिखित में से किस परिघटना में दूरी समय के ग्राफ को निरूपित करती है? रेखा समय अक्ष के समांतर है। क्वेश्चन नंबर 23 आप लगाएं जल्दी से, एकदम आसान है, जल्दी आंसर करें आप। क्वेश्चन नंबर 23 23 जनवरी को पूछा गया आपसे, ये तो एकदम इजी है। देखिए आप ग्राफ बनाओ, समय जो है क्या कह रहा है इसमें, समय दूरी समय ग्राफ बनाना है। दूरी आपका ये हो गया, समय आपका हमेशा यक्स अक्ष पर ही होता है, ये आपका टाइम हो गया। इतनी बात क्लियर हुई। अब इसके बाद क्या कह रहा है कि रेखा यक्स अक्ष के समांतर है। यक्स अक्ष के समांतर होगी कब? जब वो वस्तु विरामावस्था में होगी, तभी तो एक वस्तु आपकी चलेगी नहीं, विरामावस्था में रहेगी, टाइम आपका चेंज होता रहेगा, तब ये एक सरल रेखा होगी यक्स अक्ष के, कह रहा है ना, अक्ष के समांतर है। यहाँ पे यक्स वर्ड छूट गया है, तो रेखा जो है समय के यक्स अक्ष के समांतर है। तो यक्स अक्ष के समांतर कब होगी? जब वस्तु विरामावस्था में एक समान गति से रहेगी, तब तो आपकी ऐसी रेखा बन जाएगी, तब ये यक्स अक्ष के समांतर नहीं होगी। तो इसी में आपको बताना था, एक समान गति से रहेगी तब आपकी यक्स अक्ष की ये समांतर है, नहीं है ना। समांतर कब होगी? जब वस्तु विरामावस्था में होगी। तो वस्तु विरामावस्था में है, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, तभी आपकी यक्स अक्ष के समांतर रेखा होगी। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, ये आपका दोबारा से देखिए ग्राफ से क्वेश्चन बना हुआ है। 28 जनवरी 2023 को आपसे पूछा गया, कह रहा है एक समान चाल से गति करती हुई वस्तु की दूरी समय आलेख के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है? दूरी समय आपको आलेख बनाना है। अभी आपने दूरी और समय का आलेख बनाया था, ठीक है, ग्राफ। ये आपकी दूरी हो जाएगी, ये आपका टाइम हमेशा यक्स अक्ष पर ही होता है, ये आपका नीचे वाला टाइम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भी टाइम हो जाएगा, ये आपकी डिस्टेंस हो जाएगी। तो आपको देखिए क्या क्या होगा, जब एक समान गति से एक बार चलेगी वस्तु, 1 घंटे में 10 मीटर, 2 घंटे में 20 मीटर, 3 घंटे में 30 मीटर और 4 घंटे में 40 मीटर जा रही है, तो ये जो पॉइंट है ये एक रेखा बन रहा है, यही आपका होता है ये। और दूसरी कंडीशन में जब वस्तु आपकी विरामावस्था में होगी, समय आपका चेंज होता रहेगा, तो ये रेखा बनेगी। तो कौन सा सही हमें बताना था? यक्स अक्ष के समांतर एक सीधी रेखा है, एक समान पूछ रहा था। देखिए 2 ग्राफ बनता है आपका। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? एक समान चाल से गति करती हुई कोई वस्तु, एक समान चाल से, यही होता फिगर, ये तो विरामावस्था में होता है ना। 2 ग्राफ बनते हैं, हमने ये बनाया आपको। लेकिन जो क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक समान गति से, एक समान चाल से जा रही है। दूरी समय का ग्राफ आपका चाल ही बताता है, ये तो आपको पता होना चाहिए ना। दूरी और समय का ग्राफ क्या बताता है? चाल बताता है। और चाल कह रहा है एक समान चाल से जा रहा है, तो 1 घंटे में 10 मीटर जा रहा है, 2 घंटे में 20 मीटर जा रहा है, 3 घंटे में 30 मीटर जा रहा है, 4 घंटे में 40 मीटर जा रहा है।
तो एक समान गति से जा रहा है, तो ये आपका कौन सी रेखा बन रही है? ये तो ना तो x अक्ष के समांतर है, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा, या y अक्ष के समांतर है, दूसरा ऑप्शन भी नहीं होगा। यह एक सीधी रेखा है जो ना तो x अक्ष के समांतर है ना y अक्ष के समांतर है। ठीक है, सीधी रेखा है, ये रेखा तो ये ना, और ना ये x अक्ष के समांतर भी नहीं क्योंकि ऐसे नहीं है, और ना y अक्ष के समांतर है, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसमें ये वाला ग्राफ बनेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या करता है, एक समान का ग्राफ यही होता है। ये आपका विरामावस्था में जब वस्तु होती है, वस्तु आपकी चेंज ही नहीं होती, टाइम आपका चेंज होता है, तो ये ग्राफ बनता है। ठीक है, यहाँ आपका ये एक सीधी रेखा है और ना x अक्ष के समांतर है ना y अक्ष के समांतर है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। समझ में आई बात? एक बार दोबारा से देख लीजिएगा ग्राफ वाला। देखिए ये ग्राफ है आपका, ये आपका टाइम है, ये आपकी दूरी है, क्योंकि एक समान गति से करती हुई वस्तु जा रही थी। ठीक है, दूरी समय ग्राफ था, दूरी समय ग्राफ आपका चाल बताता है, एक समान चाल से जा रहा है, तो 1 घंटे में 10 मीटर, 2 घंटे में 20 मीटर, 3 घंटे में 30 मीटर, 4 घंटे में 40 मीटर, तो ये एक ग्राफ बन रहा है। तो ये क्या है, आपको यही बताना था, कह रहा है x अक्ष के समांतर एक सीधी रेखा, तो x अक्ष के समांतर नहीं है ये, ना ही y अक्ष के समांतर है, ये एक सरल रेखा है, तो ये बात सी में कह रहा है, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। परवलयिक नहीं होगा ये। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, आपका 4 जनवरी 2023 में आपसे पूछा गया, 4 फरवरी 2023 में आपसे पूछा गया, ये शायद हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्लास बहुत लंबी हो जा रही है। देखिए, एक साधारण पेंडुलम के गोलक को मध्य स्थिति से वाह्यतम स्थिति तक छोड़ा जाता है, गोलक की वाह्यतम स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं जाना था बट पूछ लिया है, समझ लीजिए। अभी आपने झूले का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ था, पेंडुलम का, आपका झूला इधर उधर जा रहा था। ठीक है, यही आपका पेंडुलम है। ठीक है, जैसे आपका घड़ी का पेंडुलम होता है, सेम वैसे ही आपका झूला भी करता है। ठीक है, गोलक के मध्य स्थिति से वाह्यतम स्थिति तक छोड़ा जाए, ये आपकी मध्य स्थिति है। जब इसके मध्य स्थिति को वाह्यतम, ये आपका वाह्यतम होता है, इससे ज़्यादा तो कहीं जाता नहीं है, उसके बाद इधर जाता है, तो ये आपकी वाह्यतम स्थिति है, ये वाह्यतम स्थिति है, ये आपकी मध्य स्थिति है। कह रहा गोलक की वाह्यतम स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है? ए कह रहा है विस्थापन शून्य है, बी कह रहा है चाल अधिकतम है, सी कह रहा है चाल शून्य है, डी कह रहा है त्वरण अधिकतम है। तो ये वाह्यतम स्थिति है, ये मध्य स्थिति है। उसके बाद ये देखिए, पहले ऊपर जाता है, फिर मध्य में आता है, फिर यहाँ तेज होता है। तो यहाँ जो होती है इसकी चाल, यहाँ जो होता है वो शून्य होती है, चाल इसकी यहाँ शून्य होती है, आप याद रखिएगा। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। सबसे ज़्यादा चाल यहाँ पे सुन, देखिए झूला आपका यहाँ जाता है, यहाँ स्लो हो जाता है, फिर यहाँ आता है सबसे ज़्यादा तेज, यहाँ पे होता है मध्य में, फिर जाता है, फिर स्लो हो जाता है, फिर बीच में आता है तेज होता है, फिर यहाँ पे आता है ऊपर, देखिए स्लो हो जाता है। तो चाल यहाँ पे शून्य होता है और मध्य में सबसे ज़्यादा तेज होता है। बट आपसे पूछ रहा था वाह्यतम स्थिति, तो वाह्यतम स्थिति में चाल आपकी शून्य होगी। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। देखिए, हमने इतने सारे क्वेश्चन लगाए, 25 क्वेश्चन लगाए, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि 25 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। अगर क्लास थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। बहुत मेहनत लगती है क्लास को बनाने में, क्वेश्चन लाने में, उसको समझाने में। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल जाए। कमेंट बॉक्स में अपनी विचार ज़रूर बताएं, जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आई हो, जो चीज़ें आपको समझ में आई हो, वीडियो कैसे लगी, जो भी आपके विचार हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप टेलीग्राम पे SB 3011 सर्च करोगे तो हमारा चैनल आएगा बिना स्पेस के। ठीक है, आप जुड़ सकते हो। यहाँ आपको टीचिंग से रिलेटेड कोई भी जानकारी होती है तो आपको बताया जाता है, या क्लास से रिलेटेड कोई भी जानकारी होती है तब भी आपको बताया जाता है। तो चलिए, टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ सकते हो। ठीक है, क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, अब क्लास को करेंगे हम ख़त्म और कल हम पढ़ेंगे दूसरा टॉपिक। ये टॉपिक जो था बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछे जाते हैं। ठीक है, आप प्रीवियस ईयर उठा के देखोगे तो क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे। इतने सारे क्वेश्चन हमने लगाए, तो इस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आपके न्यूमेरिक टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा। अब हमने एक बार करवा दिया है, अब आपका काम है कि इसको प्रैक्टिस करें। ठीक है, कोई टीचर नहीं जाएगा आपके पेपर देने, पेपर तो आपको देने जाना, ये बात तो आपको पता ही होगी। तो प्रैक्टिस आपको ही करनी पड़ेगी और नहीं करेंगे तो गलती उसमें आपकी है, दूसरा कोई जिम्मेदार नहीं होगा, रिजल्ट आपका नहीं आएगा। ठीक है।